शिवाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अध्याय 8, वर्जनीय अपराध। आगे कीजिए। आगे है 19वां, सेवापराध और नामापराध जो है वो त्याग करना। सबसे पहले सेवापराध के बारे में इधर बताया जा रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि नामापराध जो है वो हरि नाम के प्रति होने वाले अपराध है। तो फिर ये सेवापराध किसके बारे में है? तो सेवापराध जो है अर्च विग्रह का सेवा जो डीटी वर्शिप है, हाँ, उसके बारे में होता है। उसमें जो है अगर कुछ अपराध होता है या फिर हमारा कुछ गड़बड़ होता है तो फिर उससे जो है ये सेवा का जो है अपराध होता है। तो इसलिए सेवा अपराध जो है अर्चन विधि जो है या भगवान का जो अर्च विग्रह का सेवा करना जो है वो उसी के बारे में। और अभी ये जो 19वां ये जो अंग है वैदिक साधना भक्ति का, उसके लिए विशेष रूप से ये अध्याय है, अध्याय 8। वैसे देखा जाए रूप गोस्वामी जो है इतना ज्यादा कुछ सेवा अपराध नामापराध के बारे में कुछ बोले नहीं, लेकिन जीव गोस्वामी जो अपने तात्पर्य में इसके बारे में कई अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का उल्लेख करते हुए सेवा अपराध और नामापराध के बारे में वो बताते हैं। तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी जो है पूरा एक अध्याय जो है अपराध के बारे में इधर रख दिया। ये जो 8वां अध्याय है वर्जनीय अपराध, इसमें सेवा अपराध और नामापराध के बारे में वो बताया जाता है। तो सबसे पहले सेवा अपराध के बारे में बता रहे हैं। तो सेवा अपराध जो है वो अर्च विग्रह का जो सेवा है तो उसके संबंधित है। और कोई बोल सकता है कि ठीक है, अभी जो है युग धर्म हमारा हरिनाम संकीर्तन है, तो फिर ये अर्चन विधि का क्या जरूरत? तो हमारे आचार्य समझाते हैं नाम और सेवा ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार से नाम और रूप जो है वो भी दोनों संबंधित है। जैसे अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो जैसे किसी का नाम लेते हैं तो तुरंत उसका रूप चेहरा जो है हमारे सामने नजर आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो है, हालांकि युग धर्म हरिनाम है, हाँ, लेकिन जैसे हम नाम लेते हैं तो फिर भगवान का जो है वो सुंदर जो अर्च विग्रह का रूप है वो सामने आता है। तो फिर हमको इस प्रकार के नाम का सेवा करते हैं, वैसे अर्च विग्रह जो है भगवान का सुंदर रूप, उसका भी हमको सेवा जो है वो करना ही पड़ता है। और हरिनाम और अर्च विग्रह का सेवा ये दोनों है। लेकिन जब व्यक्ति नया रहता है, नव दीक्षित है या नया नया जो है इस्कॉन में आया है, तो उसको हम लोग केवल हरि नाम जप करने के लिए कहते हैं। उसको जो है अर्च विग्रह का सेवा में हम उसको नहीं लगा, क्योंकि ये जो सेवा अपराध है ये थोड़ा गंभीर रहता है। जब तक व्यक्ति जो है एक लेवल तक नहीं आता भक्ति का, हाँ, तब तक उसको ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते, और जब तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिलता तब तक जो है वो अर्च वगैरह का सेवा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षित है उसी से सेवा अपराध हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो सेवा जो है अर्च वगैरह का वो केवल ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति जो है वही करता है। और हमारा जो साधना भक्ति है उसमें दो मार्ग है। एक को बोलते हैं भागवत विधि और दूसरे को बोलते हैं पंचरात्रिक विधि। भागवत विधि का मतलब है उसमें जो है हम लोग भगवान का जो है नाम का श्रवण कीर्तन ये सब करते हैं। और पंचरात्रि की विधि, पंचरात्रि की ये जो है नारद जी ने हमको दिया है वो अर्चन विधि। इस प्रकार दोनों है। जैसे कोई भी पक्षी जो है केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसको दोनों पंख चाहिए। इसी प्रकार हमारी भी जो भक्ति है इसका उड़ान भरने के लिए हमको ये दोनों मार्ग की नितांत आवश्यकता है। हमको भागवत विधि यानी कि श्रवण कीर्तन भी करनी है, फिर बाद में पंचरात्रिक विधि यानी कि भगवान का अर्च विग्रह का जो सेवा है वो भी हमको जो है वो करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस्कॉन में हम देखते हैं दोनों जो है विधि हम लोग अपनाते हैं, ताकि हमारा भक्तिमय जीवन जो है उसमें हम हमारा अच्छी तरह से जो है वर्धन हो सके और हम उसमें जो है प्रगति जो है हम लोग कर सकें। जैसे है अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो उसको मंत्र ध्यान कहते हैं। तो हरि नाम का जो मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
ध्यान करता है, भगवान का जो सुंदर रूप है उसको किस प्रकार से लगा। तो इस प्रकार से जो है अगर व्यक्ति मुझे अभी आ रहा है, आ रहा है। ठीक, तो मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है प्रभु जी? हाँ, दिख रहा हाँ है, दिख ठीक है, रहा है अभी प्रभु आया, जी। अभी आ गया, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से मंत्र ध्यान और रूप ध्यान दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उससे जो हमारा अनर्थ जो है वो सब जो है वो दूर हो जाता है। इसीलिए हरे पहले जो कृष्ण है प्रभु जी। हरिनाम दीक्षा मिलता है इस्कॉन में। हाँ बताइए। प्रभु जी, अपने वो हरे कृष्ण महामंत्र बोले थे ना, उसके बाद से सब कुछ कोलैप्स हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं हाँ आया। तो हाँ तो वो मेरा मतलब फॉल्ट आपको नहीं दोबारा है, से वो कुछ तो सिस्टम का प्रॉब्लम है वो। हाँ, तो क्या बोले तो पता ही नहीं, इसलिए। हाँ तो ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ हाँ आपको सब। जी। हाँ, तो इसीलिए जो है इस्कॉन में जो है पहला हरिनाम दीक्षा होता है, फिर उसके बाद जो है ब्राह्मण दीक्षा होता है, ताकि उसके बाद जो है वो अच्छी तरह से वो सेवा व्यक्ति वो कर सकता है। तो ये जो सेवा जब हम लोग करते हैं बिना अपराध के, तो फिर इसके लाभ क्या है? इससे जो है व्यक्ति का जो सूक्ष्म जो अनर्थ है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये सब जो है दूर हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान का पूजा करता है तो फिर वो अपना पूजा के बारे में जो है सोचता नहीं है। इसलिए उसका जो लाभ प्रतिष्ठा है वो तो चला जाता है। और दूसरा, जब व्यक्ति अर्च विग्रह का सेवा करता रहता है तो उसका मन जो है भगवान के सुंदर जो स्वरूप है उसमें जो है पूरा तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है आसानी से जो है भगवान का स्वरूप के ऊपर जो है वो ध्यान लगा सकता है। अगर मान लीजिए कुछ कारणवश व्यक्ति जो है ये अर्च विग्रह का सेवा करते करते जो कुछ उससे जो है अपराध हो गया, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे नामापराध जब होता है हरिनाम के प्रति, तो उसके लिए व्यक्ति को ज्यादा हरिनाम करने से जो है उसका नामापराध दूर हो जाता है। लेकिन सेवा अपराध ऐसा नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेवा में गड़बड़ कर रहा है, सेवा अपराध कर रहा है, तो उसको और ज्यादा सेवा नहीं दे सकते हम। अर्च विग्रह का सेवा में जो है अगर वो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है तो उसको ठीक है चलो और ज्यादा सेवा देते हैं तो फिर उसका अपराध चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सेवा अपराध जो है वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सब लोगों को हम लोग ये अर्च विग्रह का सेवा का स्वर्णिम अवसर प्राप्त नहीं करने देते। तो इसीलिए फिर क्या करना पड़ेगा? इसीलिए व्यक्ति को जो है सबसे पहले बहुत ही जागरूक होकर या सतर्कता से जो उसको सेवा करना चाहिए, और उसके बारे में उसको जो है अच्छा प्रशिक्षण लेना चाहिए। और प्रशिक्षण में जो है क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छी तरह उसको समझ में आना चाहिए। और दूसरा, उसको अच्छी तरह हरिनाम करके बिना कोई अपराध का जो है वो हरिनाम ले रहे, तो फिर उससे उसको एक प्रकार का आध्यात्मिक शक्ति उसको जो है वो मिल जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को कुकिंग करना है, तो कुकिंग जो है करने के लिए बहुत टाइम लगता है। व्यक्ति को जो है पहले प्लान करना पड़ता है, क्या भोग लगाएंगे, फिर मार्केटिंग करना पड़ता है, उसके बाद कुकिंग, उसके बाद कुकिंग, इतना सब होता है। फिर भोगा लगाने के लिए कितना 10 मिनट लगता है। भोगा लगाने के लिए जो है केवल 10 मिनट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो 10 मिनट का जो है वही सेवा है जो पुजारी करता है, नहीं। उसके पीछे जितना भी जो है आप लोगों ने सब कुछ सेवा किया वो भी सेवा से कनेक्टेड ही है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जो संप्रदायबद्ध जो जैसे श्री वैष्णव है, इनके जो जितने भी अर्च विग्रह का सेवा करने वाले जो लोग हैं, वो सब ब्राह्मण लोग ही रहते हैं। दूसरे लोगों को जो है वो कुकिंग के लिए या दूसरा काम के लिए वो लगाते ही नहीं। तो अर्च विग्रह से संबंधित जो भी जो कार्य है वही लोग करते हैं, क्योंकि इस प्रकार अच्छी तरह करने से उनसे जो है सेवा अपराध जो है वो नहीं होना चाहिए।
जैसे प्रभुपाद जी भी इस सेवा अपराध के बारे में समझाते हैं कि सेवा अपराध जो है एक प्रकार का विष्णु यज्ञ है। सेवा जो करते हैं भगवान का अर्च विग्रह का, ये एक प्रकार का विष्णु यज्ञ है। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो बहुत ही साफ सुथरा, बहुत सारे जो है पूर्वांग कर्म करते हैं। फिर अनेक प्रकार का जो है कुछ अपराध ना हो इस प्रकार से जो है काफी हम लोग सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार से ये अर्च विग्रह का सेवा भी विष्णु के प्रति करने वाला यज्ञ है। तो उसमें को भी जो हमको अच्छी तरह से करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि जो भोगा हम लोग भगवान के लिए बनाते हैं, उसके लिए जो भी हम लोग सामग्री जो इकट्ठा करते हैं वो जो पूरा फर्स्ट क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी तरह से। हाँ, फिर अगर जो है जब हम लोग भगवान को भोग वगैरह सब लगाते रहते हैं, कुछ गड़बड़ होता है तो फिर उसको भी, उसको निरस्त करने के लिए हमको जो है जो पवित्र का मंत्र है, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षर स बाह्य अभ्यंतर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, इसका भी पठन करने से जो है अपराध का होने का जो जो चांसेस है वो थोड़ा जो है वो कम हो जाता है। फिर बाद में अगर कोई व्यक्ति जो है वो यज्ञ करते समय कुछ त्रुटि उसमें हो जाता है तो फिर वो देवता आएंगे ही नहीं उसको वर देने के लिए। इसी प्रकार से जब हम लोग जो है अपराध युक्त जब सेवा करते हैं तो फिर उसका जो है फल हमको जो है वो प्राप्त हमको नहीं हो जाता है। और कोई व्यक्ति जो है कभी कभी भी जो है जब अर्च विग्रह का सेवा करता कर रहा है तो फिर केवल दिखावे के लिए अर्च विग्रह का सेवा नहीं करना। पूरा भाव होना चाहिए, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब भाव के साथ जब व्यक्ति सेवा करता है तो फिर जो है अपराध होने की जो चांसेस है वो जो है बहुत ही कम रहता है। इसीलिए भक्तों को जो है ये जो डीटी वर्शिप का जो रहता है तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनको जो है अपना ही जो है कुछ अलग तरीका निकाल के जो है डीटी वर्शिप करे। इस प्रकार करने से जो है एक स्टैंडर्ड रहता है डीटी वर्शिप का, तो उसका उल्लंघन हो जाता है। तो इसीलिए जो है भी हमको बताया गया है, गुरु से निर्देशित या इस्कॉन से निर्देशित उन्हीं को जो है हमको पालन करते हुए हमको करना है। नया कोई तरीका या नया जो चीजें है उसमें हमको जो है फिर से जो है रिसर्च करना या फिर उसको लेके आना जो उसका कोई आवश्यकता जो है बिल्कुल तो नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये पंचरात्रिक विधि के अनुसार हम लोग जो है अर्च विग्रह का सेवा करते हैं। पंचरात्रि, पंच यानी कि पांच, रात्रि यानी कि दिन और रात दोनों मिलके। तो नारद जी ने जो है 5 दिनों तक ये अर्च विग्रह का सेवा के बारे में उन्होंने सब ध्यान दिया है। इस प्रकार से नारद जी जो है हमारे एक प्रकार के फाउंडर आचार्य बन गए। हाँ, एक आचार्य बन गए अर्च विग्रह सेवा का। इसीलिए रूपा जी समझाते हैं कि जब हम लोग अर्च विग्रह का सेवा करने के लिए जाते हैं तो उसके पूर्व नारद जी का स्मरण करके जो उनका कृपाशीर्वाद का हमको जो है हमेशा अभिलाषा करना चाहिए। उससे जो है सेवा अपराध होने का जो है चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। और जो लोग घर में अर्च विग्रह का सेवा करना चाहते हैं उसके पूर्व वो लोग जो है मंदिर में जो है थोड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा अर्च विग्रह का सेवा के बारे में। इस प्रकार अगर उनको जो है अच्छा प्रशिक्षण मिल गया तो फिर जो है घर में भी जो है अर्च वगैरह का सेवा वो कर रहे हैं उसमें भी जो है कोई त्रुटि या कुछ गलती होने का जो है चांसेस कम हो जाता है। तो फिर घर में भी जो है अच्छी तरह से वो अर्च वगैरह का जो है सेवा वो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब वो अमेरिका में गए थे तभी बहुत सारे चर्च उधर थे लेकिन चर्च में कोई व्यक्ति आता ही नहीं। इस प्रकार क्यों हो गया? क्योंकि चर्च के जो फादर है या फिर जो उधर के जो पुरोहित है वो जो है अच्छी तरह से जो है उधर सेवा नहीं कर रहे थे। यानी कि अपराध युक्त सेवा होने के कारण वो चर्च का एक जो चमक था वो सब निकल गया। इस उदाहरण को देते हुए प्रभुपाद जी हमको सतर्कता बरतने के लिए कहते हैं कि हमको भी जो है ये जो अर्च विग्रह का सेवा है उसको भाव के साथ और अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर वो भाव चला जाएगा तो फिर बाद में व्यक्ति को जो है अर्च विग्रह है उसको लगता है कि गलत ग्रह, यानी कि मेरे ग्रह में जो है मेरे गुरु ने जो है जबरदस्ती डाल दिया है कर। और बाद में विष्णु का जो अर्च विग्रह का मूर्ति उसको सामान्य शिला मूर्ति वो समझ जाता है। इस प्रकार से अपराध होने का चांसेस रहता है। इसलिए भाव जो है बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कनिष्ठ जो व्यक्ति रहता है उसमें भाव नहीं रहता है, इसीलिए जो है उसको हम लोग अर्च विग्रह का सेवा में जो है उसको वो सेवा देने के लिए जो है हम लोग उसको जल्दी नहीं देते उसको। उसको सबसे पहले बोलते हैं कि आप थोड़ा हरिनाम कीजिए, फिर फिलोसफी समझिए, फिर उसके बाद जो उसको हम लोग एक जो है एक
स्वर्णिम अवसर उसको प्रदान करते हैं कि वो अर्च विग्रह का सेवा बिना अपराध के ही जो है वो व्यक्ति कर सके। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हैं। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु, नारद पंचरत्न क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि नारद जी ने वो 5 रात्र तक जो है अर्च विग्रह का सेवा के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। तो क्योंकि नारद जी ने उसको दिया है इसलिए वो नारद पंचरात्र है। ऐसे अलग अलग पंचरात्र। एक है शीर्ष पंचरात्र है जो हयग्रीव भगवान ने 5 दिनों तक जो है ज्ञान दिया है। इस प्रकार अलग अलग लोगों ने ज्ञान दिया है, तो फिर जो व्यक्ति ज्ञान दिया उसके नाम से जो है वो पंचरात्र बोलते हैं। हरे कृष्ण, थैंक हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ बोलिए। बोलिए माता जी। हाँ बोलिए नागप्पा जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। जी, वो अभी मेरा हरिनाम दीक्षा भी नहीं हुआ है, ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं हुआ, फिर भी हम्म मंदिर में जो सेवा होती है, बर्तन को हम्म मांजना वगैरह, हम्म जो हम्म पूजा की सब, वो कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ कीजिए, पूरा भाव के साथ कीजिए। जो भी आप सेवा कर रहे हैं, सेवा से पहले आपका जो प्रशिक्षण लेना है। आपके जो भी हम्म। अधिकारी आपको सेवा दे रहे हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि वो आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। हम्म। हाँ, भले नहीं आपका मुझे दीक्षा क्या हो, होता है। आपका दीक्षा हो या ना हो उसका कोई लेना हम्म। देना नहीं है अभी आपको जो है। हाँ, क्योंकि आप तो अर्च विग्रह का डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे, लेकिन अर्च हम्म। विग्रह से संबंधित अगर सेवा कर रहे हैं तो उनको पूछना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी मैं सब खुशी से थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ जो जी। भी अभी पूजा के सामग्री रहते हैं, वो हाँ मांजना, उसको धोना, उसको साफ करना, उसका मतलब उधर का काउंटर हाँ साफ करना, सब ये करता हूँ। हाँ चलता है ना, कीजिए, कोई बहुत हरकत अच्छा है, नहीं। बहुत अच्छा है, कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे करेक्ट। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्र- हाँ, प्रभु जी जैसे है ना, आप बता रहे हैं जैसे ये जो सेवा बता रहे हैं आप, डायरेक्ट सेवा, तो हम्म। जो हार बनाते हैं हम, वो भी डायरेक्ट सेवा ही होती है ना भगवान की, हाँ क्योंकि वो एक डायरेक्ट ही जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, जो संप्रदाय जो है पूरा ऑर्थोडॉक्स वाले श्री वैष्णव वगैरह, वो भगवान से रिलेटेड सब सेवा जो है वो ब्राह्मण लोग ही करते हैं, दूसरों को नहीं देते वो लोग। कुकिंग हो, हार बनाना हो, वस्त्र एक करना हो, सब कुछ जो है वही लोग करते हैं। लेकिन इस्कॉन में जो उस प्रकार उतना वो नहीं है। अगर आपको वो दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप भी जो है अर्च विग्रह का सेवा में ही आ गए हैं, उसमें भी अपराध न हो, उसका जो है आपको सतर्कता बरतना पड़ेगा। हाँ, बट प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे हम जब हार सेवा, हमने तो कंठी पहनी है, मतलब 5 साल हो गए हैं हम प्याज हम्म लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ हम्म लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कभी कभी नहीं होता है कोई, तो फिर हम उनको बुलाते हैं जिनको कंठी भी नहीं पहनी होती है, तो फिर हम्म। उनको जो हम अगर सेवा देते हैं करने के लिए, वो जो बिगनर्स हैं, तो फिर अपराध है ना? अपराध तो नहीं है अगर वो लोग अच्छे भाव से कर रहे हैं। मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भाव से कर रहा है तो फिर वो भी चलेगा। फिर अंत में जो है जब हम लोग भोग, जो भी है माला है या कुछ जो भगवान को अर्पण करते हैं, उसके पहले जो है वो सबका जो है, उसको द्रव्य कहते हैं, द्रव्य शुद्धि होता है उधर। उसका शुद्धि होने के बाद ही जो है भगवान को उसको सब पहनाया जाता है। तो इसलिए जो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है। केवल यही देखना है कि जब आप सेवा कर रहे हैं तभी आपका जो भाव है वो हरे कृष्ण कृष्ण भावना प्रभु जी, में दंडवत प्रणाम। होना चाहिए। अच्छा, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, हरि। और किसी को कुछ कहना है? भजस्वी। हाँ बोलिए वैशाली जी। हरे कृष्णा। तो ठीक है, किसी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो घर में हम सेवा करते हैं ब्रिटिश का, उसमें किस अपराध का हम ध्यान रख सकते हैं प्रभु जी? देखिए ये सेमिनार अलग है डीटी वर्शिप का, वो टीटी वर्शिप सेमिनार मैं इधर नहीं ले रहा हूँ। आपको पहले डीटी वर्शिप सेमिनार जो है घर पे कैसे करना चाहिए वो सेमिनार है। तो सेमिनार अटेंड करेंगे तो आपको सब कुछ वो मालूम हो जाएगा। ये मैं 1-2 मिनट में आपको ये नहीं समझा सकता। वो पूरा आप अटेंड करेंगे तो आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सब मालूम हो जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जाएगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, आपने वो जो है शीर्ष पंचरत्न कहा, वो है गुरु भगवान ने किसको ज्ञान दिया था? अभी मुझे उसका डिटेल्स मालूम नहीं है, अभी देखना पड़ेगा वो। ये नारद जी ने भी किसको बोल दिया वो भी मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन किसी को तो बोला है, इसीलिए उनका नाम से जो है वो पंचरात्र अलग अलग है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अरे, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं प्रभुपाद जी इधर क्या बता रहे हैं इस अध्याय में सेवा अपराध के बारे में। अध्याय 8 वर्जनीय अपराध, ये 19वां अंग है, सेवा अपराध और नामापराध। क्या पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों से की सूची मिलती है। सबसे पहला, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। मोटर कार का मतलब ये है कि हम लोग जो है अपना घमंड दिखा रहे हैं भगवान। एक्चुअली जो है इस प्रकार रथ में या पालकी में घूमने वाले भगवान ही, तो हम लोग जो है इस प्रकार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोटर कार से आप उधर वहां तक आ सकते हैं, लेकिन उसको जो है और ज्यादा मंदिर तक जो है लेके नहीं आना है, या फिर पालकी में सवार इस प्रकार। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जो भी हमारे पास संपत्ति है या फिर हमारे पास जो पद है उसका जो हमको घमंड जो है उधर नहीं दिखाना है। फिर बाद में जूता जो है वो तो गंदा रहता है, तो उसको जो है पवित्र क्षेत्र में हमको लेके अंदर जो है उसका प्रवेश हम लोग नहीं कर सकते, वो निषिद्ध। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तो भगवान भी जो है वो भी उत्सव प्रिय है, और भक्त लोग भी जो है उत्सव से जो है भगवान का जब जब उत्सव आता है तो भक्तों को जो है इससे ज्यादा सेवा करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो उत्सव है जैसे जन्माष्टमी है या फिर रथ यात्रा है, उसको जो है व्यक्ति को करना चाहिए। तीसरा, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो सामान्यतः कोई मंदिर में जाते हैं तो फिर उधर तो आपत्ति नहीं रहता है, उसके सामने जो है आप दंडवत कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है हम लोग यात्रा में जाते हैं, कोई जो है वीरान जगह में जो है वो यात्रा का स्थान रहता है, और मंदिर जो है उधर उतना कुछ साफ सफाई नहीं रहता, कभी जो है उधर मिट्टी रहता है या कीचड़ रहता है। फिर भी ये सब न देखते हुए हमको जो है भगवान के सामने नतमस्तक होना ही। नतमस्तक होने का मतलब ये है कि हम आपको समर्पित हो रहे हैं, हम आपके दास दासों के दास। ये भाव जो हम लोग नतमस्तक होके हमारा समर्पण भाव को उनके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो सामान्यतः जो अर्च विग्रह का सेवा करने वाले हैं वो जो भोजन करे या न करे उनको जो है स्नान करके जाना ही पड़ता है। अगर नहीं है कि कम से कम व्यक्ति जो है मंदिर में प्रवेश भी कर रहे हैं तो हाथ पैर धोना चाहिए। इसलिए हम लोग देखते हैं जो पुराने जितने भी मंदिर है उधर जो है एक नदी या कम से कम एक तालाब या पोखर तो रहता ही। सामान्यतः लोग उसमें जो है नहा के ही मंदिर में प्रवेश करते थे, अगर कुछ नहीं तो फिर हाथ पैर धो सकते हैं। उसका भी जो है अलग अलग इसमें जो है कुछ व्यवस्था वो रहता है। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण यानी कि छूत, जो सूतक कहते हैं, उसका काल 12 दिन है। क्षत्रियों तथा वैश्यों की परिवार के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन होता है। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसा अलग अलग लोगों को अलग अलग क्यों ये किया है। तो इसका मूल तत्व यही है कि जब व्यक्ति सूतक यानी कि घर में जो है किसी का मृत्यु हो जाता है तो फिर वो लोग शोकग्रस्त, और शोकग्रस्त व्यक्ति जो है अर्च विग्रह का सेवा नहीं करता, क्योंकि हमको जो है पूरा हर्षोल्लास के साथ जाके जो है भगवान का सेवा करना। अब ये ब्राह्मण परिवार का सूतक का जो काल है वो बहुत कम है, क्योंकि ये शास्त्रवेत्ता है, शास्त्र उनको मालूम है। ठीक है, जो व्यक्ति गया है वो उनको प्रिय जन है तो कुछ समय तक जो है उनको शोक करते हैं, लेकिन तुरंत जो है जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास है तो उसके बलबूते पे जो तुरंत उनको समझ में आ जाता है कि उनको जो है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर जब वो शोक से बाहर निकल जाते, शोक से जल्दी वो बाहर निकल जाते क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, इसीलिए उनका सूतक का समय कम। और क्षत्रिय और वैश्य जो है वो भी गुरुकुल में जाके उन्होंने अध्ययन किया है और गुरु का
ज्ञान उनको मिला है, उनको और थोड़ा समय ज्यादा लगा। लेकिन शूद्र जो है उसको कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो हमेशा वो रोता रहता है। और उसका जो है रोना धोना शोक कम होने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। इसीलिए तब तक जो उसको कोई अर्च विग्रह संबंधित जो है सेवा करने के लिए उसको ना कहा गया है। छठा, एक हाथ में नमस्कार नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे ये इंग्लिश स्टाइल रहता है ना, हाय हेलो करने के लिए हम लोग हाथ ऊपर करते हैं, इस प्रकार से भगवान को नहीं करना। हाँ, ये जो है हमारा जो है सनातन धर्म का जो है संस्कृति है, बिल्कुल नहीं। सातवां, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्च विग्रह के दाहिने हाथ में परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रति प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। इधर कृष्ण के समक्ष परिक्रमा यानी कि आप कुछ लोगों को देखा होगा, वो जो है जैसे कीर्तन में हम लोग घूमते हैं, वैसे भगवान के सामने वो घूमते हैं। ये सामान्यतः जो लोग मायावादी लोग हैं वो इस प्रकार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्वयं भगवान है। तो मैं स्वयं भगवान होने के कारण अभी दूसरे भगवान का परिक्रमा करने के बजाय मैं अपने खुद का परिक्रमा करूँ। इसमें जो है थोड़ा मायावाद का दूषित अंश है, तो इसीलिए तो इस प्रकार का जो है हम लोग परिक्रमा नहीं करते। और परिक्रमा का विधान है कि हमको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है भगवान का जो अर्च विग्रह का जो गर्भगृह है उसका या फिर मंदिर का जो है हमको परिक्रमा जो है वो लगानी पड़ती है। आठवां, अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि पांव फैलाना जो है एक प्रकार का असभ्य वर्तन है। इस प्रकार से भगवान जो है बहुत बड़े पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसको भी हम लोग पैर पैर नहीं दिखाते। हाँ, कि पैर जो है उसको हमारा शरीर का जो है निम्न अवयव माना जाता है, तो इसीलिए जो उसको दिखाना जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो है अच्छा नहीं लगता। नौवां, अपने हाथों से टखने कोहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठ रहे हैं तो आराम से जो है सुखासन में बैठिए, नहीं हो रहा है तो कुर्सी पे बैठिए। ये तो कभी कभी हम देखते हैं लोगों को बैठने को नहीं होता, 5 मिनट बैठते फिर उसके बाद जो है उनका जो है अलग अलग प्रकार का जो है कसरत चालू हो जाता है। और कसरत करने के लिए जो है हाथों से जो है पैरों को पकड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है कोई पैर को छू के जो है इस प्रकार कोई अलग अलग प्रकार के जो है भंगी जो है इधर हमको दिखाना नहीं है। 10वां, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। हाँ, तो भगवान का वो मंदिर है, लेटना यानी कि व्यक्ति जो है सो रहा है, सो रहा है यानी कि वो तमोगुण में चला गया। और ये जो मंदिर है ये सत्वगुण का प्रतीक है, तो उधर सत्वगुण है, तो फिर सत्वगुण के क्षेत्र में हमको तमोगुण को फैलाना नहीं है। इसीलिए जो है व्यक्ति कोई भी जो है अर्च विग्रह के समक्ष जो है सोना नहीं चाहिए या लेटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समग्र समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको चरणामृत या कुछ देते हैं तो फिर जो है थोड़ा साइड में आके या इस प्रकार से जो हमको उसको जो है प्रसाद हमको ग्रहण करना है। डायरेक्ट अर्च विग्रह के सामने जो हमको नहीं करना। 12वां, अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो झूठ बोलना जो है ये भी एक नैतिकता के हिसाब से जो है अच्छा नहीं है। और भक्त जो है वो बहुत ही नैतिकता वाला व्यक्ति है, तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भगवान के सामने आए हैं तो फिर एक जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के सामने जाके जोर से आवाज करेंगे तो फिर अच्छा नहीं माना जाता। और भगवान जो है वो तो बस सब बहुत बड़े पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो फिर उनके सामने भी जो इस प्रकार आवाज जो है बढ़ा चढ़ा के जो है बोलना जो है वो शोभा नहीं देता। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मंदिर में आए हैं, मंदिर में आने का मतलब हम लोग भगवान से अपॉइंटमेंट लिया है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है तो अभी प्राइम मिनिस्टर को जाके मिलना है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर के सामने रह के दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जब हम लोग भगवान के समक्ष आए हैं तो फिर आप दूसरे से बात नहीं कर। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो 1-2 मिनट का तो अब बात है। अगर ज्यादा बात कर रहे तो कृपा करके उस व्यक्ति को मंदिर का जो हॉल है उससे जो है बाहर लेके जाइए, फिर बाद में जितना बात करना कर ली। नहीं तो फिर क्या, जो दूसरे लोग आए प्रार्थना करने के लिए तो वो लोगों भी जो है काफी डिस्टर्ब हो जाते। अर्च विग्रह के समक्ष
रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। रोना जो है ये तमोगुण का है, और चिल्लाना जो है ये रजोगुण का प्रतीक। ये इस प्रकार से ये दोनों जो है वर्जित गुण का हम लोगों को उधर प्रदर्शन नहीं करना। अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लड़ना और झगड़ना जो ये भी रजोगुण का प्रतीक है। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। तो डांटना जो है इस प्रकार ये क्रोध का अभिव्यक्ति है। क्रोध जो है जब व्यक्ति जो है उसको संभाल नहीं सकता, तो तभी जो है वो डांटना चालू कर देता है। ये सब जो है रजोगुण की अभिव्यक्ति है। अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। समक्ष यानी कि सामने नहीं, क्योंकि हम लोग ही भिखारी है भगवान के सामने, हम ही भीख मांग रहे हैं। तो अगर हम ही भिखारी है तो फिर दूसरे भिखारी को हम क्या दे सकते। लेकिन जो मंदिर के सामने रास्ते में जो बैठे हैं तो उधर आप दे सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने जो भी अर्पण करना है वो भगवान के लिए अर्पण हो। उधर हम अन्य किसी व्यक्ति को जो है कोई कुछ नहीं दे सकते। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो कटु वचन जो है ये भी तमोगुण का या फिर आपका जो गुस्से का जो है प्रतीक है, इसका भी जो हमको उधर प्रदर्शन नहीं करना है। अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। सामान्यतः कंबल वंबल जो रहता है ना, इसको हम लोग हर दिन नहीं धोते, और अगर उसको धोएंगे तो भी उसको जो है सूखने में बहुत समय लगता है। इसीलिए जो रोएदार जो कंबल है इसको हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। और कभी कभी ये रोएदार कंबल जो है किसी प्राणी का जो है वो बाल से बना हुआ रहता है, और बाल को जो है हम लोग वैदिक सभ्यता में जो है उसको अस्पृश्य वस्तु ऐसे मानते हैं। इसलिए इस प्रकार के वस्तु से बना जो कंबल है उसका हम लोग उधर प्रयोग नहीं करते। अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आए भगवान के सामने, तो स्तुति किसकी होनी चाहिए? भगवान की स्तुति होनी चाहिए। उसके सामने जो अन्य किसी का जो है स्तुति हमको नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। तो ये भी जो है रजोगुण तमोगुण का प्रतीक। अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कभी कभी ये कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को जो है पूरा साफ सुथरा होके ही जो है मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करने में चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्त्युपरदम अश्नामि प्रयतात्मना। भक्ति से जो भी व्यक्ति जो फल या जल या फिर पुष्प ये सब जो अर्पण करता है तो उसको जो है भगवान स्वीकार कर लेते। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। कभी कभी हम देखते हैं जो भौतिकवादी जो लोग रहते हैं ना, बहुत आलीशान महल से सब घर में रहते हैं, फिर उसका जब ब्रेकफास्ट रहता है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर पंच पकवान रहते हैं, और वही जब भगवान का पूजा वो लोग करते हैं तो घर में जो है सबसे जो छोटा जो कटोरी रहता है उसमें जो है बस थोड़ा जो है शक्कर या कुछ तो जो उतना है भगवान को अर्पण। इस प्रकार नहीं चले। अगर भगवान ने आपको जो है पर्याप्त साधन दिए, सामग्री दिए, तो सबको भगवान को अर्पण कीजिए। फिर बाद में जो है भगवान की कृपा यानी कि प्रसाद के रूप में जो अगर उसको ग्रहण करेंगे तो फिर हमारा जो है भक्ति का वर्धन होता है। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, यानी कि हमको केवल महाप्रसाद का ही ग्रहण करना है। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। ऋतु के अनुसार जो है भगवान के प्रकृति में जो है अलग अलग प्रकार के सब्जी फल वो सब आते हैं, तो उसको हमको अर्पण करना। जैसे गर्मी के मौसम में आम आता है तो फिर आम को अर्पण करना। इस प्रकार से जो भी ऋतु के अनुसार है, जो अन्न है या फिर जो भी फल है, उसके अनुसार हमको देना है भगवान को। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर
जो जो ठंडा जो पेय है उसको भगवान को दे सकते। अगर ठंडी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ठंडा वस्तु और ठंडी के मौसम में हमको गर्म वस्तु जो है भगवान को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी जो है एक व्यक्ति है। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित न किया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कोई बोलता है कि अरे प्रभु जी हमको निकलना है, ट्रेन पकड़ना है, हमको जो है प्रसाद दे दीजिए, लेकिन अभी तक ऑफरिंग नहीं हुआ है तो फिर हम उसको किसी को नहीं दे। ऑफरिंग होने के बाद ही जो उसका वो बंटवारा हो, तो इसीलिए जो है उसके पहले जो है हम उसको दूसरे किसी को नहीं दे सकते जब तक वो अर्च विग्रह को हम लोग अर्पण नहीं करते। अर्च विग्रह की ओर पीट करके नहीं बैठना चाहिए। अर्च विग्रह की ओर पीट करके बैठने का मतलब ये है कि हम भगवान की अनादर कर रहे हैं। अगर कोई वीआईपी व्यक्ति आया है तो हम जो है उसको सामना करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको पीठ दिखाते। तो पीठ दिखाने का मतलब है कि बस मेरा और तेरा जो है कोई लेना देना नहीं। किस प्रकार से उसको जो हम लोग अगौरव अ, दिखा रहे हैं। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। इसलिए जब हम लोग गुरु को देखने के बाद जब हम लोग नतमस्तक होते हैं तो फिर गुरु का जो प्रणाम मंत्र है उसको जोर से बोलना चाहिए, नमो विष्णुपादाय, जो भी है। ये जो है हमारा एक विधि है या विधान है जिस प्रकार से हम गुरु को जो है नमस्कार करते हैं। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। तो कभी कभी जो है गुरु सामने आ गए तो फिर उनका जो प्रशंसा करना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम जो है बस गुरु महाराज आपका कृपा का मैं अभिलाषी हूँ, इस प्रकार से कम याचना तो कर सकते हैं उनके सामने। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो सामान्यतः ऐसे होता है, लोगों को लगता है चलो गुरु महाराज मिले, मैं आज तक जो है क्या क्या कारनामे कर रहा हूँ तो बता देता हूँ। हाँ, बताना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी अपने बारे में ज्यादा सब बोलते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले जो गुरु को स्तुति कीजिए, उसके बाद आप जो कर रहे हो उसके बारे में बताइए। फिर बाद में अगर गुरु को ऐसा लग रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हो उसके बारे में जो विस्तार से उनको जानकारी चाहिए तो फिर वो आपसे स्वयं पूछेंगे, तभी जो है और विस्तार के साथ जो है अपना जो भी सेवा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता जो है वो भी भगवान के ही विभिन्न अंश है। हाँ, उनके ही अंश है, तो फिर देवताओं को किसने बिठाया है उधर? वो भगवान ने ही बिठाया है, भगवान के ही प्रतिनिधि है। तो फिर उनका अनादर करेंगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए उनका उपहास या फिर जो भी है उस प्रकार कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पहले सेवा अपराध के जो है 32 अंश जो है वो प्रोपात जी इधर बताया है। किसी को कुछ कहना है इसके बारे में तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। वो हैं। हाँ, हरे कृष्ण। गणपति आरती में ना हम हम्म, लास्ट में आरती के बाद एक ये होता है, वो दंडवत वैसे नहीं क्या करते हैं, वो नहीं करना चाहिए ना फिर नहीं वो। करना। हाँ, और अभी रथ चलाते हैं तो अभी वो क्या होता है, वो पुरानी गाड़ी रहते हैं, उसका क्लस्टर ब्रेक पैड वो सब बहुत ये रहता है, हेवी रहता है। चप्पल पहन सकते हैं क्या? अभी विग्रह पीछे रहते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि रथ ठीक जो है है। वो भगवान का ही, वो बलराम जी का प्रतीक है। वो अल्टर हो गया हम्म। वो रथ, वो बलराम जी का हाँ। प्रतीक है, तो उधर जो है चप्पल नहीं चले। अच्छा ज्यादा से ज्यादा आप जो है सॉक्स पहन सकते हैं, अच्छा अच्छा। या और फिर अल्ट्रा उसके लिए बंद जो हो। है नया, इसके लिए जो है हम्म नया फिर जो है आपको ये कैनवास का चप्पल आता है, कपड़े वाला, हम्म। तो हाँ उसको हाँ पहन हाँ। के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा आप जो रेगुलर जो यूज करते हैं वो चप्पल को जो है यूज नहीं कर अच्छा सकते। अच्छा। ओके। अल्ट्रा बंद होते तो थोड़ा बहुत अभी अभी को उधर खाना खाना, प्रसाद लेना, या अंग अगर थोड़ा थोड़ा से आलस अगर देते हैं, चलता है क्या? वो नहीं चलता ना अल्ट्रा बंद होने के बाद भी? हाँ, कभी अल्ट्रा बंद होने के बाद पूरा अल्टर बंद होने के बाद कहाँ? मंदिर में, अभी हमारा इधर हाँ, मंदिर मंदिर में है, अल्टर बंद होने के बाद क्या करना प्रीचिंग है? सेंटर है। अभी कोई कोई हाँ, करता है, आलस देता है, या थोड़ा बहुत ऐसा इधर उधर टहलता है, या प्रसाद लेते हैं, चलता है क्या ऐसे? हाँ चलता है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई है, क्या बोलते हैं, जगह नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा जैसे अभी बम्बई अच्छा। में जो है लोगों के पास वन रूम का ही पूरा घर है, उसी में सब कुछ वो लोग करते हैं। तो इसलिए कम से कम जो है भगवान का पर्दा बंद करके बाकी सब आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने ये सब नहीं करना है। यानी कि हम भगवान को बोल रहे कि बस हमको मालूम है कि आप इधर। ऐसा है, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद हरि प्रभु जी। हरि
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दत्ता हाँ हरि बोल। जी बोलते जी। जब हम विग्रह का सेवा करते हैं ना, एकादशी के दिन हम ड्रेसिंग करते हैं ना भगवान का, तो हाँ टर्बन के लिए हमको बहुत सारा टाइम लगता है। वैसे भगवान का प्रसाद हुआ हुआ रहता है, मतलब ऐसा नहीं है भगवान का प्रसाद, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए क्या? कभी कभी क्या होता है, टर्बन में हमको ठीक तरह से होते तक हम करते रहते हैं हमारे, आई थिंक कभी कभी पूरा ड्रेसिंग के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। इज इट ओके? ऐसा करना चाहिए या कम कुछ समय लेना चाहिए? कुछ मंदिरों में मैं देखा हूँ तो वो लोग जो है, अगर कल सुबह उसका ड्रेसिंग का सेवा है तो एक दिन पहले ही आके एक पगड़ी जो रहता है ना उनका, उसका जो है एक अंदर जो है एक कुछ प्लास्टिक का ये रहता है, तो वो पहले ही जो है पगड़ी रेडीमेड बना लेते हैं सब। हाँ उसमें जो है टर्बन पीसेस सब बना के जो है पूरा रेडी रखते हैं, रात को ही आके वो लोग, फिर बाद में सुबह जो है केवल उठा के भगवान के ऊपर रखना है। इस प्रकार से भी आप करेंगे तो ओके। फिर समय जो है काफी बच जाएगा। हाँ, वो भी सही है, समय बचाने का नहीं, नहीं भगवान के लिए इज इट ओके कि उनको मीन्स तकलीफ नहीं होगा? ऐसा मैं पूछ रही उनको, हूँ, वो मेरे अरे को उनको पूछना है। उनको क्या तकलीफ होगा, आप उनका सेवा कर रहे हैं तो फिर उनको तो मजा आएगा। अच्छा लगता है क्योंकि डायरेक्ट हम जब टर्बन ये करते हैं ना, तो अलग रहता है, और बना के रखते हैं वो अलग रहता है, इसलिए कभी अगर कभी हम टेस्ट। अगर आपके पास समय है तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आप करते रहिए, जितना करना है कीजिए। अंत में ओके, भगवान थैंक ही यू जो है ब्रदर। आपसे, आप सेवा नहीं कर रहे, भगवान आपसे सेवा करवा के ले रहे हैं। और जो भी आप कर रहे हैं वो हाँ, प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। अगर भगवान को जो है उस एग्जैक्टली। प्रकार से आपसे जो है सेवा करवा के लेना है तो फिर कौन रोक सकता है। तो कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक हरे अरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत हरि बोल। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बोलिए। जैसे आपने बताया अर्चा विग्रह का सेवा, तो हम घर में इतना मतलब फॉलो नहीं कर सकते कभी कभी, क्योंकि उधर खाना नहीं, तो ये हम्म, सब हम लोग, समझो मैं मेरे घर में अकेली भक्त हूँ, मेरे प्रभु जी नहीं है, तो उनको ये नहीं है ना पता, तो वो बैठ जाते हैं कभी कभी खाने के लिए। तो हम्म। फिर प्रभु जी क्या करना चाहिए इस केस में? तो तभी जो है आपको अल्टर का ये बंद करना चाहिए, बस और कुछ नहीं कर, आपको अच्छा जाके जो अल्टर बंद करना पड़ेगा। प्रभु जी, एक्चुअली मेरे पास अभी मंदिर नहीं है ना, तो फिर वो बंद करने के लिए नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही मतलब मानसिक रूप से बोलती हूँ कि अभी आप आराम करो, ये ऐसे प्रभु जी। आपके पास अर्च विग्रह है क्या, विग्रह है क्या है घर पे? है प्रभु जी, जगन्नाथ जी के है प्रभु जी। हाँ, तो फिर उसके सामने जो है कोई पर्दा या कुछ जो है टॉवेल का जो है प्रबंध कर कर लीजिए आप। कुछ नहीं तो एक तार लगा के जो है, एक जो क्लिप रहते हैं ना कपड़े का, वो क्लिप हाँ लगा हाँ। के रख दीजिए। क्या करने का, वो जो अल्टर रहता है ना, वो सब दो कोने में जो है दो किल्ला मार देने का, फिर उसको दो क्लिप लगा देने का, और एक टॉवेल या कोई जो कपड़ा है वो क्लिप को उधर किले से लटका देने का। फिर जैसे आपका हो जाता है तो फिर उसको निकाल देने का, बस सिंपल है, ज्यादा कुछ पर्दा करने का भी जरूरी नहीं। ओके ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद, हाँ प्रणाम। हमारे घर हाँ प्रभु जी, हमारे घर में अल्टर नहीं, सिर्फ वो सॉरी विग्रह नहीं है, वो अल्टर हम्म, है, तो उसको हम वो भी जनरली करना ही पड़ेगा, वो भी पर्दा करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ करना ही क्योंकि वो चाहिए ना। भगवान भगवान का स्थान है बाबा। अच्छा, और एक छोटा सा आपके सवाल ऐसा है, हमें जो हम्म, भी अभी रथ वगैरह है, अभी हम कभी भी आते हैं, तो पंच हम्म। दंडवत करना चाहिए या अष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कभी भी ऐसे रोड पे वगैरह किधर भी पंचम देखिए, दंडवत चलता है? माता जी लोगों को पंचांग प्रणाम कहा है, और प्रभु लोगों को पूरा साष्टांग प्रणाम कहा गया है। रोड पे भी? हाँ अभी आपके ऊपर है, आपको कितना समर्पित होना है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम पंचांग तो कीजिए। हाँ, हाँ पंचांग करते रहते हैं, तो हाँ अष्टांग ठीक है, करना चाहिए। कोई बात धन्यवाद, नहीं, चलेगा धन्यवाद चलेगा। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, जो अपन बड़े क्वेश्चन जो लिखना है ना, उसमें 64 अंक का सिक्स सिक्स वाला क्वेश्चन है, उसमें हम्म, अर्च विग्रह के बारे में, साधना के बारे में जो अंक का है, वो अपन जो आप अभी समझा है, तो वो लिख सकते हैं ना? नहीं, प्रश्न क्या है वो? वो 64 अंक के बारे में जो लिख के आपको और देना है ना। 64 अंग के बारे में नहीं है वो, मैं पहले दिन आपको बताया था, उसका जो अच्छा है वो अलग ही है। कोई भी 64 अंग का एक जो अंग है, वो पालन करने से इस्कॉन का कैसे भलाई होता है वो लिखना है अच्छा। आप। इस्कॉन का भलाई किस प्रकार से होता है, तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, गुरु पादाश्रय पहला। तो हाँ। एक गुरु जो है अपने शिष्य को बोलता है कि आप प्रचार करो,
तो प्रचार कर रहा है तो फिर इस्कॉन का प्रचार बढ़ेगा। दूसरा गुरु अपने शिष्य को बोलता है कि आप अर्च विग्रह का सेवा करो, तो उससे क्या होता है, अर्च विग्रह का सेवा बढ़ेगा। इस प्रकार से कोई भी 64 में कोई भी एक दो तीन आइटम लीजिए, वो आइटम करने से इस्कॉन को कैसे भलाई होता है वो लिखना है आपको। मुझे 64 आइटम नहीं चाहिए आपको। उसमें से 3 लिख सकते हैं ना, गुरु साधना के तीन बारे में। लिखिए, एक लिखिए, दो लिखिए, जो भी लिखिए, वो उससे इस्कॉन का कैसे फायदा होगा वो लिखना है, वही उसका उत्तर। ओके। वो आइटम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो आइटम कैसे पालन करने का वो नहीं, वो करने से इस्कॉन का कैसे भलाई हो, समाज का कैसे भलाई हो, वो लिखना। अच्छा ठीक है, हरि वो बोल प्रभु। डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट कट पेस्ट वाला प्रश्न नहीं है। अच्छा ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ऑल्टर में पर्दा लगाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, ओके। क्योंकि रात को जब भगवान सोते हैं तो पर्दा लगाना है उनको। नहीं तो हमारा एक रूम है, वो रूम में रूम में ही है, तो रूम का अगर डोर भी बंद कर दिए तो चलेगा क्या? हाँ चल सकता है, अगर फिर उधर आप दूसरा कोई काम नहीं करते हो रूम में, बराबर। वो रूम में मतलब ये करते हैं, क्लासेस का हम लोग पढ़ाई करते हैं वहां पे। हाँ तो वही दूसरा फिर कुछ करना नहीं चाहिए फिर। अच्छा, दूसरा कुछ करना नहीं चाहिए। ठीक है हाँ प्रभु जी। क्योंकि वो ओके। एक्सक्लूसिव जो है वो भगवान का सेवा के लिए ही, दूसरा तो अच्छा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक पर्दा रहेगा तो अच्छा है एक्चुअली। ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, वो ऑल्टर के सामने ना कबोर्ड रखा हुआ है, कबोर्ड को मिरर है, हाँ तो इसलिए वो पर्दा लगाना जरूरी हो गया ना प्रभु जी। हाँ, तो बस ज्यादा कुछ करना नहीं, मैं आपको सिंपल बताया ना, दो दो केला ठोकना है, दो क्लिप लगाना है, बस एक कपड़ा लगा दिया तो हो गया पर्दा, और कुछ चाहिए नहीं। ठीक ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु, हाँ हरि हरी बोल। हरी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, अर्चा विग्रह के सामने अगर ब्रह्मचारी या महाराज आए तो हमें कैसे उनको प्रणाम करना चाहिए? हाँ समझा नहीं मैं। अगर हम मंदिर में गए हैं और अर्चा विग्रह हम्म। के सामने खड़े हैं और हाँ तो ब्रह्मचारी सपोज का नहीं, केवल गुरु और सन्यासी को आप अर्च विग्रह के सामने नमस्कार कर सकते हैं, केवल गुरु और सन्यासी को। बाकी लोगों को करने का जरूरी नहीं, मन में कर सकते बाकी लोगों को। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरी बोल। हरि बोल प्रभु जी, हम जब मंदिर में कीर्तन वगैरह करते हैं तो हम मतलब हमारे बाजू में हम कीर्तन करते करते घूमते हैं, और वैसे तुलसी आरती के बाद भी हम यानी कानी करके 3 बार जब हमारी प्रदक्षिणा होती है तो हम घूमते हैं, तो वो कैसा प्रभु जी, मतलब चलता है या नहीं प्रभु जी? एक्चुअली ऐसा घूमना नहीं चाहिए। अभी देखिए, तुलसी का परिक्रमा कर रहे हैं तो फिर किसके लिए परिक्रमा कर रहे हैं, तुलसी का कर रहे हैं, बराबर। तो फिर वो समय में जो है दूसरे आपको इसमें जो है घूमने का क्या जरूरी। जब तुलसी महारानी के लिए आप परिक्रमा कर रहे हैं तो सीधा जो है एक सर्कल में उनका परिक्रमा कीजिए, तो बाकी जो है उधर ऐसा घूमने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु जी ये- एक बार घूमते हैं तो प्रदक्षिणा पूरी होती है ऐसा बोलते हैं, फिर घूम के दूसरी परिक्रमा, फिर तीसरी परिक्रमा, फिर दंडवत करते हैं हम लोग। क्योंकि जो भी कीजिए पूरा जो है एक सर्कल करना है आपको, जब चल रहे हैं आप पूरा जो है 360 डिग्री का एक सर्कल करना है। बीच में जो है अपने आप में घूमने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ठीक से है और प्रभु। दूसरा कोई संप्रदाय में इस प्रकार कोई परिक्रमा नहीं करता। परिक्रमा जैसे अभी वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा भी करते हैं, उधर कैसे करते हैं, एक जगह से चालू करते हैं, दूसरा जो है सर्कुलर, इसमें हम लोग आगे जाते हैं बस, और दूसरा कुछ करते नहीं। तो ये भी परिक्रमा ऐसे ही है। तो फिर प्रभु जी हम 3 बार करेंगे परिक्रमा और बाद में दंडवत करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी ना प्रभु जी? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, 9 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, आपके ऊपर है। चलेगा प्रभु जी, धन्यवाद, हरि बोल। हरे। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम जब हाँ हरे गोवर्धन बोल। परिक्रमा करते हैं तब हम प्रसाद ले सकते हैं क्या? क्या हाँ पूरा होने के ले बाद सकते चाहिए? ले सकते हैं। अगर आपके पास जो है क्षमता नहीं है तो फिर प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपको जो है ऐसे ही करना है तो फिर वो भी कर सकते हैं। सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। अगर प्रसाद ले भी रहे हैं तो फिर कोई अपराध नहीं है। अच्छा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे और भी जो है कुछ सेवा अपराध के हरे बारे में। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ बोलिए। एक प्रश्न है कि हमारे इस्कॉन में जो अलग अलग गुरु हैं उनके एक हाँ। किसी किसी के अलग अलग प्रणाम मंत्र हैं, पर्टिकुलर एक गुरु के लिए। तो हम्म। क्या हमारे गुरु महाराज का भी कोई अलग प्रणाम मंत्र है क्या?
नहीं, अलग कुछ नहीं है, बस वही केवल नाम डालना है बस, और कुछ नहीं ना, होगा। स्पेशल प्रणाम मंत्र महाराज जी का नहीं है। कुछ भी नहीं है ना ऐसा अलग से नहीं, स्पेशल? अभी, हाँ, अभी अभी तक कोई जो है उसके उसकी रचना नहीं किया है, बस उनका नाम का ही प्रणाम मंत्र है बस। बस वो नमो विष्णुपादाय वाले में हाँ, एक बार बस 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 वही है, बस उसमें उनका नाम डालना है। ओके, अरे, ठीक है। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम जब हाँ बोल। विग्रह की सेवा करते, टर्बन भगवान को करते हैं ना, तब कभी कभी सेफ्टी पिन पिन रहती है, वो बालों में घुस जाती है, तो वो भी अपराध हो जाता है क्या प्रभु जी? हाँ, वो अपराध हो जाता है, आपको जो है बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। देखिए, पहले जो है, पहले के जमाने में जो है इतना जो है पूरा फैंसी वाला टर्बन सब करते नहीं थे। आजकल जो है वो क्या क्या अलग अलग डिजाइन सब करते हैं, देखने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन वो पिन से जो है भगवान को क्या तकलीफ हो रहा है हमको मालूम नहीं है, इसीलिए जो है लोग एक प्रकार का टोप बनाते हैं पहले। हाँ, जो फोम वाला रहता है, वो फोम का लगा के फिर उसके ऊपर जो है सब लगाते हैं, तो कम से कम जो है वो पिन जो है अर्च विग्रह को स्पर्श करने का जो है थोड़ा चांसेस कम रहता है। इस प्रकार सब फोम का जो है एक पगड़ी बना सकते हैं, वो लगा के फिर उसके ऊपर जो है टर्बन बांध। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, बोलिए। जैसे मंदिर में गुरु पूजा होती है ना, प्रभुपाद हम्म, पूजा होती है, तो हम्म। भगवान को हम पीठ ही दिखाते हैं ना, तो फिर हाँ, उस टाइम पे कैसे करना चाहिए? वो उस समय में चलेगा, क्योंकि तभी भी जो है भगवान जो है वो अपने जो भक्त है, जो गुरु है, उनका वो पूजा देख के वो बहुत ही आनंदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे, बोलो तो ही इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द गुरु पूजा। अच्छा, हम्म। तो मतलब हम उनके सामने ये कीर्तन तभी, कर हाँ, सकते हैं ना प्रभुपाद के सामने? तभी आप कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ठीक है प्रभु विशेष जी। ये है कि वो एक विशेष ये है। ठीक है प्रभु जी। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, घर हाँ में बोलिए। राधा के डिटीज हो, राधा माधव के, तो दीक्षा भी नहीं है, ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं, तो हम सेवा कर सकते हैं क्या? मतलब देखिए, मैं सबको बोल रहा हूँ, एक होम डीटी वर्शिप घर में जो है अर्च विग्रह सेवा का जो एक सेमिनार होता है, या फिर कुछ किताब भी हो सकते हैं उसके, तो उसको जो आप देख लीजिए, उसका जो है अच्छी तरह से जो है परख लीजिए, उसके बाद ही आप सेवा आरंभ कीजिए। ऐसे जो है ये लेके आया वो लेके आया करके आप मत चालू कीजिए। सबसे पहले प्रशिक्षण लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद आप जो है किसी भी विग्रह का जो है पूजा कर सकते ओके प्रभु जी। हैं। यह 32 अपराधों का सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार से है। अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, कुछ उधर जाके जो है कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसीलिए इसीलिए पुराने जमाने में एक जो अर्च पुराने जो मंदिर है उसमें जो हमेशा दिया जलता रहता था, कुछ अखंड ज्योति बोलते थे। हमेशा जो है भगवान का जो है उधर जो स्थान है वो प्रकाशित रहता। या फिर अगर अभी इस्कॉन में जो है वो तेल का दिया वगैरह नहीं लगाते, तो फिर कम से कम जो भी मंदिर है उधर अगर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो फिर इमरजेंसी लाइटिंग का सिस्टम रहता है, तो तुरंत जो है लाइट उधर आ जाता है, ताकि जो है अर्च विग्रह का अगर कोई उस समय सेवा कर रहा है तो उधर जो है कुछ गड़बड़ ना हो। नहीं तो फिर धक्का मुक्की करेगा तो फिर अर्च विग्रह को जो है क्षति पहुंचने का चांसेस ज्यादा रहता है। अर्च विग्रह के पूजन में के विधि विधानों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, तो इसके लिए जो हमको जो भी है प्रशिक्षण लेना जो है बहुत आवश्यक है। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में भी हम जाते हैं तो फिर जैसे किसी के घर में जाते हैं तो कॉलिंग बेल रहता है, या फिर टक 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 दस्तक देते हैं हम। इसी प्रकार से जो हमको भी जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दरवाजा थोड़ा खटखट बना। और दूसरे जो मंदिर है उधर तो घंटी ही रहती है, घंटी बजा के वो काम हो जाता है, लेकिन हमारे मंदिरों में नहीं है, तो फिर थोड़ा टक टक करके फिर भगवान का जो है स्मरण करके हमको जो है अंदर प्रवेश करना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमारे मन को जो है बताना है कि अभी हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जा रहे हैं। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर अभी अपने मंदिरों में कुछ उतना समस्या नहीं है, क्योंकि अंदर का अंदर ही हो जाता है, लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी जैसा जो मंदिर है उधर जो है किचन अलग है, फिर उधर से वो भोग लेके आते हैं, तो अगर
इधर भी जो अगर कोई निम्न पशु उसको देख लिया तो फिर उसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं, फिर बाद में फिर से उनको कुकिंग करना पड़ता है। इतना जो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम लोग पूजा कर रहे हैं तो तभी जो है आपस में बातचीत नहीं करना चाहिए, आज ये हो गया वो ये हो गया, नहीं, क्योंकि अभी भगवान से अपॉइंटमेंट मिला, उनका ही सेवा करना है। फिर अब कीर्तन सुन सकते हैं या फिर जो है कोई लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन आपस में जो है बातें नहीं करना है और मौन भंग नहीं करना। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए जो है व्यक्ति को पहले ही अपना जो है सब पूरा शुचिर्भूत होके जो उस व्यक्ति को जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी उपचार करते हैं, आरती करते हैं, तो सबसे पहले जो है थोड़ा फूल लेके हम लोग गुरु महाराज के फोटो पे तो हम लोग अर्पण करते हैं, क्योंकि ये सब जो सेवा है हम लोग नहीं कर रहे, वो गुरु महाराज ही कर रहे हैं। गुरु महाराज जो हमको केवल जो है अपनी सेवा में लगाए हैं, अंत में भगवान का जो डायरेक्ट जो सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज ही है, तो इसलिए जो है फूल जो है थोड़ा उनको पहले अर्पण करते हैं, फिर बाद में जो है बाकी जो उपचार के जो सामग्री है हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। सुगंध रहित मृत फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी कलयुग का क्या करें, आजकल जो रहता है वो जड़ भरा वगैरह बहुत अच्छे दिखते तो है लेकिन उसके कोई सुगंध नहीं रहती। तो पुष्प का अर्पण जब हम करते हैं तो पुष्प जो है वो गंध गंध से माना जाता है, जाना जाता है, और गंध रहित जो पुष्प है उसका कुछ मतलब ही नहीं। पुष्प हम लोग इसीलिए अर्पण करते हैं ताकि उसका जो सुगंध है वो भगवान को अर्पण, पुष्प को नहीं, गंध को, सुगंध को अर्पण कर। अगर उसमें सुगंध ही नहीं है तो फिर क्या करें। अभी कलयुग में जो इसी प्रकार के फूल है, या फिर कलयुग में जो है पृथ्वी भू माता का जो है शक्ति क्षीण हो गई तो फूलों में जो है कोई सुगंध रहता भी नहीं। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए, यानी कि अर्च वगैरह का सेवा करने से पहले जो है अच्छी तरह से हमको ऊपर से लेके नीचे तक हमको जो है साफ होना है। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथुन जो है वो पूरा रजोगुण तमोगुण का ये है, फिर व्यक्ति जो है पूरा वो कलुषित हो जाता है, तो उस अवस्था में उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो जैसे पीरियड का टाइम रहता है माता जी लोगों का, तो तभी जो है उनका जो है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में जो है जब ऐसे समय रहता था तो वो लोगों के लिए अलग एक कमरा ही रहता था, 3 दिन के लिए वो लोग उधर ही रहते थे। लेकिन आजकल जो वो सब संभव नहीं है, लेकिन यथाशक्ति जितना हो सके उतना जो हमको इसका पालन करने का कोशिश करना पड़ेगा। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर से अशुद्ध हो जाते हैं। लाल नीले या बिने धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो लाल रंग जो है वो रजोगुण का प्रतीक है और नीला रंग तमोगुण का प्रतीक, इसलिए इस प्रकार के जो रंग है इसको तो इस प्रकार का रंग वाले पोशाक पहन के जो है सामान्यतः हम नहीं जाते। आपने देखा होगा बहुत सारे जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उधर वो लोग जो है सफेद का जो है वो लुंगी या जो भी है उसी को वो धारण करते हैं। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए, जो भी दूषित अवस्था है हमारा। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। स्मशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसके पहले जो आपको स्नान वान करके उसके बाद जाना पड़े। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह से न पच जाए तब तक जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अथवा अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तेल लगा के जाएंगे तो फिर जो है वो भगवान का वस्त्र वगैरह सब रहता है तो उसको तेल लगा के वो सब खराब हो जाता है। तो इसीलिए जो है हमको तेल वेल लगा के जो है हम लोग अर्च विग्रह का सेवा करने के लिए जो है गर्भगृह के अंदर हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र भगवान के अर्च विग्रह के बारे में, उनका महिमा के बारे में जो बोलते हैं, तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उसका अनादर जो है वो भगवान के अनादर करने जैसा है। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए।
जो अर्च विग्रह या भगवान के प्रति जो विरोधी बात बोलने वाले जो शास्त्र है उसका कभी उल्लेख नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पाव में गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। इसलिए जब आरती भी करते हैं तो नीचे जो है चटाई रहता है हमारा, उसके ऊपर खड़े रह के हम लोग आरती वगैरह सब करते हैं। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जो है किधर तो घाव है तो तभी जो है पूरा स्नान नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है अर्च विग्रह का सेवन नहीं कर सकते। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। 3 रेखा इनके जो शैवाइट रहता है ना, हाँ, इस प्रकार आड़ा लगाते हैं, हाँ, तो उसको त्रिपुंड्र बोलते हैं, और हम लोग जो लगाते हैं उसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं। तो त्रिपुंड्र जो है वो उनको लगाना नहीं चाहिए। हाथ तथा पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार है। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होनी चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसीलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए आजकल जो इस्कॉन के उसमें जो सब एसी का व्यवस्था कर दिया गया है, शायद वो एसी जो है भगवान के लिए नहीं, पुजारियों के लिए कभी आवश्यक होता है जब गर्मी के मौसम रहता है। इसी तरह अन्य अनेक निषिद्ध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, न तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। यह विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है, और मनुष्य को चाहिए कि इससे बचने के लिए सचेत रहे। तो इस प्रकार से ये सब जो है ये सेवा अपराध के बारे में इधर कहा गया है। और किसी का पूछना है या बताना है तो बता सकते। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ, वो गणपति की पूजा करनी जरूरी है क्या? हमारे अल्टर में तो गणपति जी नहीं है। हाँ, तो इधर बताया जा रहा है कि गणपति को जो है विघ्न विनाश करने की शक्ति जो है नरसिंह देव से मिल रहा है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट नरसिंह देव का ही पूजा कर रहे हैं, इसीलिए जो हमको गणपति का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, बोलिए आप नागप्पा। घंटा प्रभु जी, आप बेल का बता रहे थे, दूसरे टेम्पल्स में बेल रहता है वो बजाते हैं करके। यहाँ पे भी अपने टेम्पल में इस्कॉन बेलगम के बाजू में मतलब ऐसे छोटा सा बेल है, वो थोड़े मैंने देखा है, थोड़े लोग बजाते हैं, थोड़े लोग नहीं बजाते, तो मतलब वो बजाना हाई चाहिए तो कि नहीं? हाई तो बजाइए, नहीं है तो फिर जो है बस ऐसे ही थोड़ा टक टक करके, या फिर बेसिकली हमारे मन को बताना है कि अभी हम लोग जो है भगवान के क्षेत्र में प्रवेश कर। घंटी बजा के हम लोग भगवान को नहीं बोल रहे हम आए, भगवान को तो सब मालूम। अपने आप को सावधान करना है भाई, अभी जो है हम लोग भगवान के समक्ष जा रहे हैं, अभी थोड़ा जो है गंभीर रहिए, गंभीरता पूर्वक रहना है। जैसे कोर्ट में पुकारते हैं ना, हाजिर हो, हाँ, फिर व्यक्ति जज के सामने आता है तो बहुत गंभीर रहता है, तो उस प्रकार का है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी सुबह 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 5 बजे हम जाते हैं, तो तब डोर नॉक कर सकते हैं कि जब का समय रहता है? हाँ कीजिए, धीरे से करना है, ऐसा नहीं कि हाँ, सबको एकदम डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है, बस सॉफ्टली केवल केवल सॉफ्टली। थोड़ा हाँ स्पर्श करना है, बस हो गया। हाँ। और एक ऐसा प्रश्न था, सुबह हम लोग जाते हैं 5:15 बजे जब स्टार्ट होता है, तब हम भगवान को फूल या कुछ अर्पण नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? सिर्फ नमस्कार करके हम जब चालू कर सकते हैं? फूल फूल जो है आप पुजारियों को दे दीजिए, और जब वो समय आता है तो तभी आपका फूल वो लोग अर्पण कर देंगे भगवान।
सुबह नहीं आप रहता, 8 डायरेक्ट नहीं बजे। कर हाँ करते हैं, हाँ। नहीं, हम करना चाहिए ना। आप जो भी लेके फर्स्टली, गए हैं हाँ। ना, वो जो है पुजारी को या कोई ब्रह्मचारी या जो भी है उधर सेवक, उसको दे दीजिए। बाद में वो जो अच्छा, फूल है वो लोग भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा। अभी ये जो सेवा करते हैं हम, तब हमारे कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं, वो रोज धुले हुए चाहिए या 1-2 दिन ऐसा हम को नहीं पहनते नहीं, समझो, दो बिल्कुल दिन नहीं, पूरा एकदम फ्रेश चाहिए। सेवा मतलब फ्रेश नहीं है तो जन फिर आप जो है भगवान के अर्च विग्रह के संबंधित कोई सेवा नहीं कर सकते। उधर अंदर अर्ची प्रवेश विग्रह करना ही नहीं सेवा है नहीं, आपको। छोटा सा फिर सेवा कर, कौन सा गुरु छोटा सा पूजा, सेवा? ग्रुप सेवा कर सकते हैं या बर्तन मतलब साफ गुरु करते पूजा हैं। में भी जो भी है, जो भी भगवान से संबंधित वस्तु है, भले ही वो घंटी है, ये है, वो है, उसके लिए जो आपको पूरा शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। मतलब दो रोज नए शुद्ध कपड़े, मतलब धुले हुए हाँ, कपड़े शुद्ध हो तो कपड़े तो हम लोग पहनते ही हैं हर दिन। नहीं, हम शुद्ध लोग क्या कपड़ा तो करते हैं, पहनते हैं। मैं क्या करता हूँ, सुबह सिर्फ वो मंदिर का ड्रेस धोती कुर्ता पहनता हूँ ना, तो हम्म। वो 2 दिन या 3 दिन के बाद धोता हूँ, तो वो नहीं हाँ, चलता है। वो अच्छा, वो नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर अर्श विग्रह से संबंधित कोई भी वस्तु को स्पर्श न करें। उसको रोज धोना डालना चाहिए। हाँ। धन्यवाद प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम अल्टर में तेल का दिया क्यों नहीं लगाते मंदिर के अल्टर में? देखिए, आप लगा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि वो तेल का दिया हम लोग, क्योंकि हमारा अल्टर में जो है लकड़ी का ये ज्यादा रहे। पुराने जो मंदिरों का जो अर्च विग्रह का जो गर्भगृह है, उधर केवल पत्थर 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 है। उधर जो है लकड़ी का वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे अल्टर जो है वो सब लकड़ी के हैं। इसीलिए जो है थोड़ा अग्नि का जो है थोड़ा ये है, समस्या है। इसीलिए जो हम लोग दिया नहीं लगा, क्योंकि एक बार दिया लगा दिया तो फिर बाद में हम लोग उधर रहते ही नहीं, क्या चल रहा है मालूम नहीं है ना, तो इसलिए फिर एक बार दिया लगा दिया तो फिर हम लोग उसको बुझा नहीं। अगर मान लीजिए रात का समय है, दिया जल रहा है, तो अल्टर बंद करके हम चले गए, फिर उसके बाद क्या होता है, चूहा आया, ये आया, वो आया, क्या हो गया मालूम नहीं ना। तो थोड़ा डेंजर है वो, इसके लिए हम लोग उसको नहीं करते। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरी हाँ प्रभु जी, हाँ घर में अभी किसी मतलब माता जी का कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो हम्म। सेवा हम कर सकते हैं क्या? फिर आपको सेवा मतलब करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। लेकिन हम मतलब वो ऐसे वो अलग रूम वगैरह नहीं रहते, मतलब ऐसे हम तो ये वो होते ही है। चलेगा, वो चलेगा, कम से कम जो है जब आप सेवा कर रहे हैं तो आप नहा धो के चले जाए कम से कम। वो जो सेवा का जो समय है उस समय में उनको स्पर्श मत कीजिए। बस अभी आप पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस समय में तो मत कीजिए, बाकी चल जाएगा, बस ये नहीं। और प्रभु अभी 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 हम विग्रह सेवा करने जा रहे हैं मान लो, और अभी कोई ऐसे बिल्ली वगैरह आता है, कोई ऐसे उसको टच होता है तो चलता है क्या ऐसे? हाँ, वापस बस आप स्नान करना आचमन पड़ेगा? कर ले, आचमन कर लीजिए, बस हो गया। आचमन करेगा तो चलेगा, स्नान करने की हाँ, जरूरत आचमन नहीं? कर ले, नहीं, स्नान का जरूरी नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोल। प्रभु जी, जैसे मंथली साइकिल रहता है लेडीज का, तो फिर हमें हाँ हॉल में अगर अर्चा विग्रह है तो हॉल में हाँ, तो जाना आना रहता है प्रभु जी, तो हम लोग आ भी नहीं सकते क्या वहाँ पे? नहीं, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। केवल अर्च विग्रह से संबंधित जो लोग है ओके। या फिर जो भी वस्तु है उसको छूना नहीं है। आप भोग वोग नहीं लगा बना सकते। और उनके बर्तन भी नहीं धो सकते प्रभु जी? नहीं, नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए actually। और वो किताबें शास्त्र वगैरह स्पर्श कर सकते हैं हाँ, क्या? भगवत गीता, भागवतम वगैरह? वो सब चलेगा। ये केवल अर्च विग्रह का ये है बस। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और जपा भी कर सकते हैं माला लेके, तो उसका कुछ ये नहीं। केवल ये अर्च विग्रह का थोड़ा अलग स्टैंडर्ड रहता है। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, सबको ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है, ये मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए सब लोग जो है क्वालिफाइड नहीं है, सब योग्य नहीं हो। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेवापराध। तो इसके बाद है नामापराध। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की
शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नाम का जप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है, किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहे। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। पहला, जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है तो यह सबसे बड़ा अपराधी होगा। तीसरा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक साहित्य का प्रमाणों की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। छठा, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। सातवां, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि क्योंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं अतएव वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। आठवां, हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में एक कर्म कांड मानना। नौवां, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी है वे भगवान का दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेयस्कर होगा। 10वां, इस विषय में अनेक उपदेशों का समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखें। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता उसका प्राप्त हो सके। इस प्रकार से ये 10 नामापराध भी है। तो ये जो है नामापराध जैसे इधर बताया गया है तो ये शास्त्र में ही इसके बारे में बताया गया है। तो नामापराध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग नामापराध करते हैं तो नामापराध से क्या होता है तो नाम के प्रति हमारा जो है अरुचि हो जाती है, उसके प्रति जो है बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। फिर धीरे धीरे रुचि चली गई तो फिर जो है व्यक्ति उसको करने के लिए जो है उतना कोई इच्छा नहीं प्रकट होती उसकी। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है अपराध के ऊपर जो है अपराध करता जाएगा। तो फिर अगर नामापराध हो रहा है तो फिर उसके लिए क्या करना है, उसको जो है और ज्यादा नाम लेना है, बिना अपराध के जो उसको नाम लेना है, उससे जो है उसका जो अपराध हो रहा है वो धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। और ये जो 10 नामापराध इधर बताया गया है ये पद्म पुराण का है। तो पद्म पुराण में जो है ब्रह्म खंड है, तो ब्रह्म खंड में जो है इसके बारे में हाँ जो 5वां अध्याय है उसमें जो है ये सब आया है और सनत कुमार जी जो है नारद जी को इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला जो है हाँ इधर 10 नामापराध पद्म पुराण 15वां श्लोक से 18वां श्लोक में ये सब। तो सबसे पहला है सताम निंदा नामना परमम अपराधम। सताम यानी कि जो वैष्णव है जो भक्त है उनको सताम बोलते हैं। निंदा नामना, तो उनकी निंदा करना, हाँ जो वैष्णव है उनकी निंदा करना जो है बहुत ही परमम अपराधम बोले तो सबसे बड़ा जो है ये अपराध है, तो उससे जो है व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। जैसे इसके बारे में चौथे स्कंद का चौथे अध्याय का 13वें श्लोक में जो है
ये है दक्ष यज्ञ का प्रसंग है। तो सती जो है वो दक्ष को कहती है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ही द्वेषी है और भौतिकतावादी व्यक्ति है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो हमेशा जो है अपराध करने बैठता है। हाँ, किसके प्रति? वैष्णवों के प्रति। क्योंकि ये जो पहला अपराध है वैष्णव अपराध, वैष्णवों के प्रति वाला अपराध। जैसे उस प्रसंग में हम देखते हैं कि जो वैष्णवानाम यथा शंभु, जो शिवजी है सबसे प्रथम और श्रेष्ठ वैष्णव है, उनकी निंदा जो है दक्ष ने की। तो इसीलिए जो है ये वैष्णव निंदा बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं जो है इसको हाथी माता अपराध कहते हैं। हाथी यानी कि हत्ती, माता यानी कि जिसका जो है मति मारी गई है, या पागल हत्ती। जैसे हमको मालूम है कोई एक पेड़ लगाना जो है इतनी आसान बात नहीं, उसके लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है। पेड़ लगाने के बाद भी जो है वो बढ़ के बड़ा हो जाएगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं। अगर एक वृक्ष को वर्धन करने के लिए इतना सब कसरत है, तो फिर एक बगीचा बनाने के लिए कितना कसरत करना पड़ेगा। और अगर वो बगीचा जो अगर हमको बनाना है तो कम से कम 4-5 साल तो लगता है। फिर उसमें जो अगर कोई हाथी घुस गया और वो भी पागल हाथी, तो उसको तहस नहस करने के लिए कितना समय लगेगा? बस खत्म हो जाएगा। हाँ, मिनटों में जो है वो खत्म कर देगा। इसी प्रकार से ये जो भक्ति का जो बगीचा है, इसको बनाने के लिए हमको जो है कई साल, और उसमें जो वैष्णव अपराध नाम का जो है एक पागल हत्ती को घुसा दिया, तो फिर उसको जो है विनष्ट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु इसको अति माता अपराध ऐसा कहते हैं। और भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति जो है व्यक्ति तीन प्रकार से अपराध कर सकता है। एक है, उसको बोलते हैं जाति बुद्धि। जाति बुद्धि यानी कि हाँ, ये जो है ठीक है, अभी वो भक्त बना है, लेकिन इसके पहले वो क्या करता था, क्या उसका जाति था, ये सब मालूम है। इस प्रकार बोलना जो है वो भी जाति बुद्धि, वो भी अपराध। उसके बाद दूसरा है पूर्व पाप बुद्धि। हाँ, मुझे मालूम है पहले इसने जो है क्या क्या गुल खिलाए थे, उसके पुराने जो भक्त बनने से पहले उन्होंने जितने भी जो है जो कुकृत्य किए, तो उसके बारे में भी हमको जो है जिक्र नहीं करना चाहिए एक बार वो वैष्णव बनने के। फिर उसके बाद तीसरा है पतन बुद्धि। पतन बुद्धि यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है, हाँ, कुछ कारणवश उसका पतन हो गया है, तो फिर वो पतन का जो है ढिंडोरा नहीं पिटाना। ये पतन बुद्धि। इस प्रकार से ये जो तीन है, ये करने से जो है हमारा वैष्णवों के प्रति जो है अपराध होता है, उससे जो हमको हमेशा बचना चाहिए। तो ये जो वैष्णव है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है, जैसे ही व्यक्ति जो है विष्णु के प्रति समर्पित हो जाता है, कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है, तो तभी जो है कृष्ण क्या करते हैं, खुद जो है उस व्यक्ति के हृदय में वो अपना लादिनी शक्ति और संवित शक्ति के साथ जो है वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए अभी वो व्यक्ति जो है केवल व्यक्ति नहीं रहा, उसमें जो है भगवान की शक्ति भी। इसलिए अगर उसकी निंदा करना है, यानी कि भगवान की जो शक्ति है उसके हम लोग निंदा कर रहे हैं। और भगवान की शक्ति कौन है? वो है राधा रानी। यानी कि हम लोग राधा रानी की निंदा कर रहे हैं। इसलिए हमको जो है बचना चाहिए। और वैष्णवों के प्रति जो है अपराध क्यों होता है? तो कभी कभी जो है उसके भौतिकता को देखते हैं हम। उस भौतिकता को देख के जो है हम कुछ तो निष्कर्ष या कुछ निर्णय लेते हैं, वो हमेशा जो है गड़बड़ वाला रहता है। या फिर कभी कभी जो वैष्णव है उसके प्रगति पर हम लोग जो है बहुत ही द्वेष करते हैं, इसलिए भी जो है अपराध हो जाता है। या फिर कभी कभी जो उसमें हम लोग दोष ढूंढते हैं, अरे ये ऐसा कर रहा है, ठीक है यार, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, ये है वो है। इस प्रकार से जो हम लोग करते हैं। या फिर कभी कभी जो हम लोग खुद जो है असत्संग में, खुद जो हम लोग असत्संग, असत्संग का मतलब इधर ये नहीं है कि हम कोई नास्तिक या वो लोगों का कर रहे हैं। कभी कभी इस प्रकार के वैष्णव ग्रुप रहता है, वो हमेशा जो है लोगों का जो है दोष देखते रहते हैं। इस प्रकार के जो वैष्णव है उनके ग्रुप में आप रहेंगे तो फिर आप जो है अपराध करना निश्चित। इसलिए इस प्रकार के जो असत प्रकार के जो वैष्णव जो किसी का जो है निंदा करने के आदि है, उनका जो हमको संग जो है बहुत सावधानी से करना चाहिए। और व्यक्ति जो है तीन प्रकार से जो है वैष्णव अपराध करता है, काया वाचा मन। शरीर से कर सकता है, मन से कर सकता है, और वाचा यानी कि वचन से भी वो निंदा या जो भी है वो अपराध वो कर सकता है। तीनों से हमको जो है वो बचना चाहिए। तो ठीक है, अगर इस प्रकार से जो अगर अपराध हो रहा है हमारा वैष्णवों के प्रति, तो फिर तभी क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको भनक पड़े कि आप जो है कोई वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो रुकना नहीं, तुरंत जो है थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है तो जाइए वैष्णव के पास। फिर बाद में जो है उससे माफी मांगिए। और वैष्णव जो है, हाँ, पर दुख दुख वो भी समझ जाएगा क्या है, फिर वो आपको क्षमा कर देगा। अगर आप उसके प्रति पास में जाके जो है क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं,
तो उसके प्रति जो आपका द्वेष का भावना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर जो है ये हमारे भक्ति के लिए जो है अच्छा नहीं है। इसलिए जब वो छोटा है, जैसे चिंगारी छोटा रहता है, तभी जो है हम उसको शमन कर देंगे तो फिर वो आग भड़केगा नहीं। नहीं तो फिर जो है एक बार आग ज्यादा हो गया तो फिर उसको बुझाना मुश्किल है, या फिर कभी हो सकता है कि हमारा पूरा घर जो है वही जल के खाक हो जाए। इसलिए स्टार्टिंग में ये करना अच्छा है। फिर उनकी सेवा भी जब हम लोग करते हैं तो फिर हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए वो सेवा करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है उस प्रकार से उनको प्रसन्न करना है, ये हेतु से हमको जो है करना है। ऐसा नहीं कि अरे कुछ गड़बड़ हो गया इसीलिए जो है अभी उसका सेवा करना पड़ रहा है, इस प्रकार से। हाँ, मन पूर्वक हमको ये सब करना है। और बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी समझाते हैं इस वैष्णव अपराध के बारे में अपने माधुर्य कादम्बिनी में। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो निम्न कुल वाला है जन्म से, अगर उससे भी अगर कुछ उसके प्रति भी हमारा अपराध हो गया है तो फिर हमको यही नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं। उसके पास भी जाके जो है आपको माफी मांगनी है, क्योंकि भक्ति में जो है ना कोई ब्राह्मण है ना शूद्र है, सब लोग जो है एक प्रकार से बराबर है। और कभी कभी ऐसे होता है कि आप जो है कोई वैष्णव के प्रति अपराध किया है, लेकिन वो वैष्णव को लगता ही नहीं कि आपने अपराध किया ही करके, लेकिन फिर भी जो है जाके आपकी तसल्ली के लिए जाके जो है क्षमा याचना करना बहुत अच्छा है। जैसे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का जो प्रसंग है, उसमें जो है दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए सब कोशिश किया, लेकिन अम्बरीश महाराज को जो है कुछ इस प्रकार का जो है कोई आपत्तिजनक कार्य वो लगा ही नहीं, क्योंकि वैष्णव जो उसी प्रकार से वो रहते हैं। तो इसीलिए जो जाके क्षमा याचना करना जो बहुत ही आवश्यक। उसके बाद दूसरा है शिवस्य श्री विष्णुर य इह गुण नामादि सकलम, यानी कि दूसरे जो देवी देवता ब्रह्मा और शिव वो भगवान के समान है, इस प्रकार से समझ के अगर व्यक्ति है तो फिर वो जो है हरि का नाम लेगा ही नहीं, फिर वो जो है शिव जी का नाम लेगा या ब्रह्मा का नाम लेगा। लेकिन ये दोनों जो नाम है वो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर इसको समझना है तो फिर व्यक्ति को ये अपराध से बचना है तो फिर व्यक्ति को समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कौन है और ये देवता कौन है। जब तक ये उनको समझ में नहीं आता तब तक जो है ये अपराध होता रहता है। उनको समझ में आना चाहिए कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति है और उनके पास 64 गुण, और इतने 64 गुण जो है और कोई देवी देवता में नहीं है। हाँ, जैसे 64 गुण जो है पूर्ण वो कृष्ण के पास है और 60 गुण नारायण में है। फिर 55 गुण जो है वो शिव जी में है और 50 गुण ब्रह्मा जी में है। और बाकी जो देवी देवता है 50 से कम ही। इस प्रकार से 50 से कम गुण वाले जो है वो कृष्ण जो 64 गुण वाले हैं, उनसे बराबरी कभी वो नहीं करते। फिर बाद में ये भी समझना चाहिए कि देवता है, देवता भगवान के विभिन्न अंश, वो उनके प्रतिनिधि है। इस ब्रह्मांड के प्रशासन या संचालन करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है, यानी कि मेन जो उनका जो बॉस है वो कृष्ण ही है। ये लोग सब जो है कृष्ण के दास है, ये समझ में आना चाहिए। और कृष्ण जो है बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व है, और दिव्य व्यक्तित्व होने के कारण कृष्ण का नाम रूप गुण लीला सब जो है वो दिव्य है। लेकिन देवी देवता का ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उनका नाम और रूप जो है वो दोनों दिव्य नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण के रूप जो है अभिन्न है, ऐसा देवताओं में नहीं। ये सब जो कृष्ण और देवताओं में जो अंतर है, ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक जो है वो इस प्रकार का जो अपराध हो करता रहे। हाँ ठीक है, अगर इस प्रकार जो है अगर कोई अपराध कर रहा है तो फिर उसका तोड़ क्या है। उसके लिए सबसे पहले यही है कि वो व्यक्ति जो है जाके भगवान विष्णु का ध्यान करके उनसे जो है माफी मांगना चाहिए। हाँ, उधर जो है भगवान विष्णु के सामने पछतावा करना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो देवता का पूजा करने वाले जो लोग हैं उनके साथ अपना संग को तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके संग के कारण हमारे मन में जो है अलग अलग प्रकार के जो है भ्रांत विचार आए। उस भ्रांत विचार से हमको दूर होने के लिए इस प्रकार के जो देवता उपासक जो है उनका हमको संग नहीं करना चाहिए। तब जाके जो है जो दूसरा अपराध से हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद तीसरा है गुरु और अवज्ञा, यानी कि गुरु का आज्ञा का उल्लंघन करना। तो इसीलिए जो हमेशा जो हमको गुरु के प्रति जो है प्रामाणिक रहना चाहिए। फिर बाद में जो उनको कभी भी जो है साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। तो इसीलिए गुरुषु नरमतिषु, गुरुषु नरमतिषु, यानी कि गुरु भी जो है कोई साधारण नर है का साधारण मनुष्य, इस प्रकार जब हम समझते हैं तो फिर कभी गड़बड़ होती है। ये कभी होता है अति परिचयात अवज्ञा, जब हम कोई व्यक्ति के पास बहुत निकट जाते हैं तो फिर उसका जो है बहुत जानकारी हमको मिलता है,
फिर अगर हम लोग जो है उसके प्रति जो है अच्छी तरह जजमेंट नहीं कर सकते तो फिर हमारा जजमेंट गलत हो सकता है। कभी कभी हमको लगता है कि अरे गुरु जो है ये क्या विशेष है, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं। इस प्रकार केवल भौतिकता के कार्य को देख के जो है हम उनका जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए अगर उनको हम लोग साधारण समझते हैं, यदि हम लोग साधारण समझते हैं तो भी हमारे समझ के कारण वो साधारण नहीं बनते, वो हमेशा जो है वो दिव्य है। हाँ, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। प्रभुपाद जी जो है एक बार अपने रूम में बैठे थे, तभी एक भक्त आया, फिर वो बोल रहा था कि प्रभुपाद आजकल आपका एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, ये है वो है, वो सब बोल रहा। शाम का समय था, तभी प्रभुपाद जी अपना हाथ उसको दिखाया, हाथ के ऊपर जो है एक मच्छर बैठा हुआ। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, देखो अभी मेरा नजदीकी का जो है एसोसिएशन यानी कि संघ कौन ले रहा है, मच्छर ले, आपको भी इस प्रकार से लेना है। फिर उस व्यक्ति को समझ में आ गया। बाद में उनको प्रभुपाद जी ने समझाया कि गुरु का जो है वो सेवा दो प्रकार से होता है, वाणी और वपु। वपु तो सबको नहीं होता, वाणी का कीजिए करके उनको समझा के भेज दिया। और कभी कभी जितना हम गुरु के नजदीक जाते हैं तो फिर गुरु का जो जो उनका जो स्थान है, उनका जो पद है, वो हम लोग समझ में नहीं आता। हमको भी लगता है कि गुरु साधारण है। जैसे कृष्ण जो है यदुकुल में जन्म ली, लेकिन बाकी यादवों को लगता था कि कृष्ण जो है उनके उनके जैसे ही साधारण यादव है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी जो है कई सारे दिव्य वस्तु जो है बाहर निकली, उसमें से चंद्र भी निकला। चंद्र जो है सफेद है। फिर बाद में मछली भी जो है समुद्र से ही निकलती, वो भी सफेद है। लेकिन अगर मछली समझेगा कि ये जो चंद्र निकला है वो भी एक प्रकार का मछली है, तो फिर वो नहीं है, क्योंकि चंद्र मछली नहीं है। इसी प्रकार से जो है गुरु अगर हमको साधारण कार्य करते हुए दिखाई देते भी है तो फिर वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो हमेशा जो है वो दिव्य है। ये जो हमको समझना जो है बहुत ही आवश्यक है। ये अगर नहीं समझते हैं तो फिर हम लोग जो है इस प्रकार का जो है अपराध कर लेते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? इस प्रकार जो है गुरु का अवज्ञा हो रहा है, हमको समझ में आना चाहिए कि हम लोग गुरु के प्रति अवज्ञा क्यों कर रहे हैं, इसका स्रोत क्या है। अगर ये असत संग के कारण हो रहा है तो फिर वो संग को छोड़ना है, या फिर हम लोग कोई असत शास्त्र पढ़ रहे हैं या किसी का सुन रहे हैं तो फिर उसको दूर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है जाके गुरु से माफी मांगना चाहिए। फिर गुरु जो है हमको क्या करेंगे, हमको मार्गदर्शन करेंगे। फिर से जो है हम लोग गुरु के प्रति अपना श्रद्धा को जो है कायम कर सकते हैं। और एक बार गुरु के प्रति जो है श्रद्धा हमारा कायम हो गया तो फिर हमारा गाड़ी आगे बढ़। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, अगर हम लोग गुरु के प्रति अपराध करेंगे, जब दीक्षा के समय में जो है जब वो हमको माला देते हैं, उस माला में जो है वो हरिनाम को जो है वो उधर इन्वेस्ट करते, वो मंत्र शक्ति को उसमें इन्वेस्ट करते। जो व्यक्ति हमको मंत्र शक्ति दिया है, अगर उसके प्रति हम लोग अवज्ञा करेंगे तो फिर वो जो मंत्र शक्ति है वो गायब हो जाएगी। फिर बाद में आप जो भी हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हो वो केवल जो है शब्दों का जंजाल रहेगा, उसमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए जो है गुरु का जो अवज्ञा है उससे हमको हमेशा बचना चाहिए। आगे कीजिए स्लाइड। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया उसके ऊपर? हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी। हाँ बोले, हाँ बोले प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने कहा था कि गुरु मंत्र अर्जित करके हमें माला देते हैं, तो जैसे अभी हम लोग यात्रा जाते हैं और कहीं जाते हैं तो जो माला रहती है वो घर पे रख देते हैं, और ऐसे सादी माला जो है वो लेके जाते हैं। वहां पे मतलब वो अपराध की गिनती में आ रहे हैं कि कैसे बोलो? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा प्रश्न वो है। प्रभु जी, क्या है कि वो गुम जाती है। बहुत से भक्तों की मैंने देखी है कि ऐसे गुम जाती है वो माला है। तो यही प्रश्न जो है हमारे एक सन्यासी को पूछा गया है जो गुरु है। तो फिर बाद में उन्होंने पूछा, वो माता जी आई थी तो उनको बोला कि आपके गले में क्या है, आपका शादी हुआ है तो मंगलसूत्र है। तो फिर मंगलसूत्र गुम होता है करके उसको जो है घर में छोड़ के जाते हैं क्या आप करके, उन्होंने उनको पूछा। उन्होंने तो अगर ऐसा है तो फिर आपका इसके लिए क्या ये है? बात तो बराबर है प्रभु जी, लेकिन तो मंगलसूत्र तो उनको पहनना ही है, भले चोरी हो या कुछ भी है। तो इसे इसी प्रकार से जो है आपको उसको जो है संरक्षण करना पड़ेगा, उसी के ऊपर ही आपको माला करना है।
इधर उधर का करके नहीं चलेगा। जो गुरु ने आपको जो माला दिया है मंत्र ये करके उसी को आपको करना है। अगर उस दिन आप नहीं करें उसके ऊपर तो फिर आपका 16 माला नहीं हो, उसको काउंट नहीं किया जाता। अच्छा। हम्म उसी के ऊपर आपको करना है आपके अंतिम सांस तक। हरी बोल। जैसे पत्नी जो है अंतिम सांस तक जो है मंगलसूत्र पहन के रखती है, तो हमारा जपमाला भी जो है एक मंगलसूत्र के समान। और इनकेस प्रभु जी जब समझे ऐसे मिस हो गई पूरी वहाँ गुरु मिस माला हो जो। गए तो गुरु को जाके बोलना चाहिए, फिर जो है कुछ आपको दंड ले देंगे वो, फिर बाद में और एक नया माला दे देंगे। उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, गुरु जी हरी दे देंगे। हरी बोल। लेकिन माला जो है आपको उसी माला के ऊपर ही जप कर। ठीक है प्रभु जी, हरी बोल। अरे और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वैष्णव अपराध से कैसे दूर रहे प्रभु जी? जब हम एसोसिएशन में आते हैं तब कभी कभी हो जाता है, तो फिर वो अपराध हो जाता है, तो इससे दूर कैसे रहे बस अपराध? जाके उनसे क्षमा याचना करना है, जाके उसको पैरों में गिर पड़ी, फिर बोलिए कि माफ करना, आपके प्रति मेरा ऐसा ही हो रहा है करके, फिर उसके बाद दोबारा नहीं होगा वो। ओके प्रभु जी, थैंक यू। अरे वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो हमें दीक्षा माला मिला है, वो हम्म माले से हम अगर मंथली हम लोग पीरियड है तो उसमें भी उसको उसी माले से जपा हाँ, करना है? उसी में आप कर सकते हैं, कुछ कुछ आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुलसी महारानी जो है बहुत ही पवित्र है, वो कभी दूषित नहीं होती। अपराध नहीं लगेगा मतलब प्रभु जी तुलसी जी उसी का? के ऊपर ही आपको करना है, उसी के थैंक ऊपर यू। आपको करना है, केवल अर्च वगैरह का सेवा से ही थोड़ा निषेध है बस। ठीक है, थैंक यू जी। हरे कृष्ण प्रभु अरे जी। प्रभु जी, हाँ दो बोलिए। दो टाइप की माला होती है ना, एक तो नीम माला होती है और एक तुलसी माला होती है जिसपे हम चैंटिंग करते हैं। तो इस हम्म तुलसी माला का कोई स्टैंडर्ड होता है क्या कि हमको इस टाइम से हमको उस पे रख करना है, या फिर दीक्षा के बाद करना है या पहले करना है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड होता है कि प्रभु जी तुलसी माला के लिए? देखिए, नीम का जो माला है हम लोग, जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया है तो उसको लिए देते हैं, और जब दीक्षा के समय में आपको जो मिलता है वो तुलसी की माला ही। और वो जो तुलसी का माला है उसका तो यही नियम है, उसी के ऊपर आपको वो करना है। सामान्यतः जो जिसका दीक्षा नहीं होता वो सामान्यतः तुलसी का माला का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो नीम का माला पे करते हैं। जैसे दीक्षा होता है तो फिर दीक्षा के समय में तुलसी का माला ही सबको प्रदान किया जाता है। और प्रभु जी, अगर दीक्षा से पहले ही कोई तुलसी माला अपनी मर्जी से लेके और कर रहा है तो फिर? हाँ, तो फिर आपको दीक्षा के बाद वाले ये लोगों का जो नियम है ना वो आपके ऊपर वो लागू होता है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता अच्छा, मतलब उसी पे ही करना है, फिर किसी और पे नहीं है। हाँ करना? जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी पे ऊपर नहीं करना। एक बार तुलसी से आपका संबंधित हो गया तो फिर उसी पे आपको वो करना है। तो लेकिन प्रभु जी, बाद में दीक्षा होगी तो दीक्षा के बाद तो गुरु हमको तुलसी माला देंगे ना, तो जो हाँ पहले वो जो देंगे, माला हम अपनी मर्जी से लाए हैं? तो उसको आपके पास जो है एक सोवेनियर करके रख दीजिए, स्मरणिका करके, इसके अच्छा, ऊपर फिर मैं उस कर पे रहा नहीं था करके। करना बात? तो एक बार गुरु से वो हो गया तो फिर गुरु का ही, फिर आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु ने ले ली। उन्होंने जो बोला है उतना ही हम्म। हमको करना है, उसमें जो है हमको कुछ दखल अंदाज करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले जो कर रहे थे आपके पास उसको रख लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ओके प्रभु जी। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक हाँ क्वेश्चन बोलिए। था। हाँ बोलिए। अब इमरजेंसी में हम काउंटर पे जब करें तो 16 में काउंट हो जाता है क्या? इमरजेंसी का मतलब क्या है? मतलब कभी कभी ड्यूटी ऐसे उसमें करते हैं तो काउंटर पे करते हैं तो हो जाता है क्या प्रभु जी? नहीं, काउंटर पे वाला करने का जो है वो विधि विधान है ही नहीं, ये सब जो है आपका हाईटेक टेक्नोलॉजी का है। शास्त्र में जो है ऐसा काउंटर वाला जो है सिस्टम है ही नहीं, आपको वही माला पे ही करना है। बाकी जो आप ठीक। काउंटर पे कर रहे हो एक्स्ट्रा हो सकता है, 16 माला के बाद में आप जितना काउंटर पे करना है कर लीजिए,
लेकिन कम से कम जो 16 माला है, जो गुरु जी ने दिया हुआ जो माला है, उसके ऊपर होना चाहिए। ओके प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। उसके बाद चौथा है श्रुति शास्त्र निंदनम। हाँ, श्रुति या फिर शास्त्र जो है उसका भी निंदा नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि शास्त्र का और हरिनाम का क्या संबंध, क्योंकि सभी जो शास्त्र है हमको यही बताते हैं कि हमको हरिनाम लेना। इस प्रकार से जो है शास्त्र और हरिनाम का भी संबंध, और जो शास्त्र हमको हरिनाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं उसका निंदा करना वह हरिनाम के प्रति निंदा करने जैसा ही। तो इसीलिए जो हमको ये श्रुति और शास्त्र जो है उसका निंदा कभी भी जो है नहीं करना चाहिए। केवल निंदा ही नहीं, उसका अवहेलना भी नहीं करना चाहिए, उसको जो है सम्मान देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार का अपराध क्यों होता है शास्त्रों के प्रति? शास्त्रों के प्रति इस प्रकार का अपराध होने के लिए जो हमारे में जो चार दोष है वही कारण है। जैसे हमारे में चार दोष है। एक है भ्रम, हम जो है हमेशा भ्रम के कारण जो अलग अलग प्रकार की गलतियां करते रहते हैं। दूसरा है प्रमाद, यानी कि हम लोग जो है हमेशा मोह में रहते हैं। तीसरा है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब है कि हम दूसरे को धोखा देने के आदी। और चौथा है कारणापाठम। कारना यानी कि हमारे जो इंद्रिय, और इंद्रिय जो हमारे अपूर्ण है। ये चार दोष हमारे में हैं। इसलिए जो इन चार दोषों के साथ जब हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या कुछ करते हैं तो फिर उसमें जो है अपराध होने का चांसेस जो है वो ज्यादा रहता है। लेकिन वेद जो है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वो वाक्य। इसलिए जो है हम कितने भी दोषपूर्ण इसमें है तो भी इस प्रकार का अपौरुषेय जो शास्त्र है उसके प्रति निंदा जो है बिल्कुल जो है करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर यदि जो इस प्रकार का जो है शास्त्र के प्रति अगर कुछ हो रहा है तो फिर हमको उसके लिए उपाय क्या है? उपाय ये है कि हमको जाके जो है वैष्णव की सभा में जाके जो है ओपनली बोलना चाहिए। हाँ, मैं जो है अनाड़ी अज्ञानी व्यक्ति हूँ, शास्त्र के बारे में मुझे मालूम नहीं है, कभी कभी जो है मैं दोषपूर्ण ये करता हूँ, तो कृपा करके जो है मुझे आप लोग माफ कीजिए। फिर उसके बाद जो शास्त्र है, शास्त्र के सामने जो पूरा दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना जो आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद शास्त्र का पूजा कर सकते हैं, उनको जो है फ्लावर अगरबत्ती ये सब अर्पण करके। इस प्रकार करने से जो है ये अपराध से जो हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वो क्या है? शास्त्र और कुछ नहीं, जो भागवत है वो श्री कृष्ण परिवर्तित। जब कृष्ण जो है अपने गोलोक धाम चले गए तभी जो है वो कलयुग के लोगों का उद्धार के लिए उन्होंने शास्त्र को इधर रखा। श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण फिर से इधर आ गए और ये कृष्ण से अभिन्न है। तो इसलिए जो उसके बारे में जो है हमको उसका निंदा या अवहेलना नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में भगवत गीता में भी कृष्ण हमको समझाते हैं। तो ये है 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक में बताते हैं शास्त्र का जो है अगर असम्मान करेंगे तो फिर उसका फल क्या होगा। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परमाम गति। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र के जो विधि विधान है उसका जब व्यक्ति उल्लंघन करता है, वर्तते कामकारत, अपनी मन को किस प्रकार आ रहा है उस प्रकार से जो है वो मनमानी काम कर रहा है, फिर उस व्यक्ति को तीन वस्तु से वंचित रहना पड़ता है। न सिद्धिम, जो काम कर रहा है वो कभी परिपूर्ण नहीं होगा। न सुखम, और वो जो कार्य कर रहे हो उसमें कभी उसको सुख प्राप्त नहीं हो। न परमाम गति, उससे वो व्यक्ति परम गति को भी प्राप्त नहीं कर। केवल शास्त्र का उल्लंघन करने से तीन वस्तु से वो व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो इसीलिए जो हमको सम्मान देना चाहिए, कैसे सम्मान देना है अगले वाला श्लोक में बोलते, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकारण व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हति। तो शास्त्र के अनुसार क्या कर्म करना है और क्या कर्म नहीं करना है समझने के बाद जब व्यक्ति काम करता है तो फिर उससे जो है अपराध कभी नहीं होता। इस प्रकार से शास्त्र को शरणागत होकर हमको कार्य करके इस प्रकार का जो अपराध होते हैं उससे हमको जो है हमेशा बचना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है, हमारे जो सनातन धर्म के जो केवल जो शास्त्र है ये उसी के बारे में है क्या? नहीं, दूसरे भी धर्म के जो ग्रंथ है जैसे कुरान है, बाइबल है, उसका भी अवहेलना हमको नहीं करना चाहिए। उसका अवहेलना करने के बजाय जैसे मधुमक्खी जो है हर एक फूल से कुछ ना कुछ जो अच्छाई निकाल लेता है, उसी प्रकार से इनसे भी जो हमको कुछ तो अच्छाई निकाल के हमारे भक्ति के अनुकूल जो है उसको हमको स्वीकारना। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी जो अपने अलग अलग तात्पर्य में जो है कई जगह में जो है वो बाइबल का भी उल्लेख करते हैं। किस प्रकार उसमें जो अच्छा है उसको हम लोग लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार का जो धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, उसके प्रति जो हमारा अवहेलना या फिर निंदा जो है बिल्कुल होता नहीं।
फिर और एक है इससे बचने का, जो शास्त्र है उसका जो हमको स्तुति करना है लोगों के सामने, उसका स्तुति करना या लोगों को शास्त्र पढ़ाना, इस प्रकार जब हम करते हैं तो इस प्रकार का श्रुति शास्त्र निंदनम का जो अपराध है उससे हम बच सकते हैं। उसके बाद पांचवा है अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब कुछ अपनी कल्पना से जो है हरे कृष्ण मंत्र के बारे में जो है कल्पना करना या अलग प्रकार का जो है अर्थ को देना। जैसे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो एक बार हरि नाम ले लेगा तो उसको जो है इस प्रकार से जो है उसको फल प्राप्त होगा करके। लेकिन जब व्यक्ति को इसमें श्रद्धा नहीं होता है तो फिर वो बोलता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर अरे ये शास्त्र जो है केवल बोलने के लिए बोलते हैं, ये सब जो है केवल बस अर्थवाद है, ये कल्पना है, ये सही नहीं है। इस प्रकार जो है अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो फिर ये अच्छा उसके लिए नहीं है। तो शास्त्र जो है या फिर हरिनाम जो है उसका वो अर्थ वो है, उसमें जो हमको वाद करने का कोई आवश्यकता नहीं है, उसका जो अर्थ है वो फिक्स है। अगर इस प्रकार अपराध हो रहे तो फिर उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि व्यक्ति को जो है तुरंत वैष्णवों के संग में जाना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णवों का संग नहीं कर रहा है, इसीलिए जो ये सब जो है गड़बड़ हो रहा है। फिर जाके जो है उधर क्षमा याचना करना चाहिए। फिर बाद में जो है जो भी शुद्ध भक्त है उनके मुखार बिंद से जो है भगवान की लीला और भगवान के हरिनाम के महिमा के बारे में उसको सुनना चाहिए। जब वो इस प्रकार से सुनता है अधिकृत व्यक्ति से, फिर उसको जो है सही अर्थ समझ में आता है। तब जो है वो ये अर्थवाद जो है बिल्कुल उसमें वो करता नहीं। फिर बाद में वो व्यक्ति जो है अगर उसके मन में जो है अर्थवाद क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको कुछ शंका है, वो कुछ संशय है, तो उसको जो है कोई एक उत्तम अधिकारी या जो भक्त है, जो ज्ञानी है, उसके पास जाके पूछना चाहिए। पूछ के जो है सब वो पता लगाएंगे तो फिर वो उनको मार्गदर्शन करेंगे, तो उसके जो भी शंका है या जो संदेह है वो सब जो है उससे दूर हो जाएंगे। तभी जो है वो अर्थवाद का आरोप वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद छठा है हरि नाम नहीं कल्पना। हाँ, हरि नाम के बारे में कल्पना, यानी कि हरि नाम करने से इस प्रकार होता है, यानी कि हरि नाम जो है ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, इसका प्रभाव आध्यात्मिक है। लेकिन कुछ लोग जो इसको ये करने से जो है भौतिक लाभ होता है करके इसको भौतिकता में जो है खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है इस प्रकार भौतिकता के प्रति जो है कल्पना करके उसको जो है खींचना जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हरि नाम का जो अर्थ, हाँ, और उसका जो प्रभाव है वो दिव्य है। उसको जो हमको कुछ कल्पना करके जो है उसका प्रभाव या शक्ति को जो हमको कम बिल्कुल जो है नहीं करना चाहिए। तो ऐसा था कि एक स्टूडेंट था, फिर बाद में जो है वो प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद जी के पास आके वो बोल रहा था कि जब मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ता हूँ तो तभी जो है मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में जो है अलग अलग प्रकार के जो है केमिकल रसायन उत्पन्न होते हैं। और वो रसायन उत्पन्न होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जो मैं जो हूँ बहुत ही एक अलग प्रकार के मानसिक स्तर पे मैं पहुंच गया हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला इस प्रकार भौतिकता का प्रभाव जो आपके इसमें हो रहा है उसका और हरि नाम का कोई संबंध नहीं। हरि नाम जो है वो दिव्य है, वो आध्यात्मिक है, उसमें जो है भौतिकता का जो उसका जो है कोई ये नहीं, इस प्रकार का जो है कल्पना ये सही नहीं है। फिर इस बार एक बार प्रभुपाद जी जर्मन में थे तो उधर का जो है ये व्यक्ति वो बोल रहा था कि जब मैं हरे कृष्ण मंत्र बोलता हूँ तो फिर ये हिप्नोटिज्म, यानी कि एक प्रकार का वशीकरण जैसा ये काम करता है। तभी प्रभुपाद जी ने भी उनको बताया ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये केवल हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए हम ले करते हैं, वशीकरण के लिए हम इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करते। और कभी कभी जो है कुछ लोग कृष्ण के बारे में भी जो है अपना अलग कल्पना करते हैं। वो बोलते हैं कि कृष्ण यानी कि काले, काले यानी कि तमोगुण, तो कृष्ण तमोगुण में है। इस प्रकार से जो है कुछ कल्पना करके कुछ मतलब नहीं, उसका जो है कोई शास्त्र का जो है कोई शास्त्र सम्मत जो है कोई उल्लेख भी नहीं है उस प्रकार। और कभी कभी जो है कुछ भौतिकवादी जो लोग हैं तो वो ये हरे कृष्ण मंत्र का जो प्रभाव है उसको कुछ भौतिकता का प्रभाव में बताना चाहते हैं। कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र को पढ़ते हैं तो फिर हमारे शरीर में जो है अल्फा बीटा गामा इस प्रकार के तरंग आते हैं, इस प्रकार जो है हम लोगों को एक अलग अनुभूति होता है। ये सबके लिए ये हरिनाम है ही नहीं। ये हरिनाम है हमारा भवरोग को दूर करके हमारा अस्तित्व को जो है ठीक करने का ही जो उसका काम है। तो वही हमको ये करना है। अगर ये नहीं कर रहे, इस प्रकार हम उसका दिव्यत्व को नहीं समझ रहे तो फिर वो अपराध हमारा इसमें वो हो जाता है। अगर इस प्रकार का अपराध हो रहा है तो फिर व्यक्ति को कैसे बचना चाहिए? फिर से जो है उसको जाना चाहिए और जो भी
अच्छा शुद्ध भक्त है उसके पास जाके फिर से, क्योंकि वो कल्पना इसीलिए कर रहे हैं, उसको असली ज्ञान नहीं। जब वो असली ज्ञान ले लेगा तो फिर हरि नाम के प्रति जो है वो कल्पना नहीं करेगा, जो भी यथारूप हरि नाम का जो शक्ति है उसको समझ जाए। सातवां है नामनो बला जैसे ही पाप बुद्धि, यानी कि नाम के बल पर जो है पाप करना, तो ये भी जो है अच्छी बात नहीं है। ऐसा होता है कि कभी कभी जो है व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो उसको लगता है कि मैं अभी बहुत आध्यात्मिक में प्रगति कर चुका हूं और आध्यात्मिक शक्ति मेरे पास बहुत, अगर मैं पाप भी करूंगा तो फिर जो है वो पाप जो है मुझे छुएगा नहीं। इस प्रकार का विचार जो है वो अच्छा नहीं है। इस प्रकार अगर वो सोच रहा है तो फिर वो व्यक्ति नाम नहीं नामाभास के स्टेज में, और ये सब जो है असत्संग के कारण हो रहा है। और ये असत्संग के कारण इस प्रकार वो करता रहेगा तो पाप कृत्य करता रहेगा तो उसके जो पुराने जो बुरी आदतें वो फिर से आ जाएंगी, फिर वो व्यक्ति का जो है पूरा पतन हो जाएगा, इसलिए उसको बचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में वगैरह प्रचार कर रहे थे तभी भक्त लोग किताब वितरण के लिए जाते थे। अभी किताब वितरण वो किधर भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोग जो है उनका जो वो रॉक एंड रोल वगैरह बैंड था तो उसके प्रति पहले वो आकर्षित थे। तो ये लोग कहाँ रॉक एंड रोल बैंड वगैरह सब वो होता था उधर ही जाके किताब वितरण करते। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो पुरानी जो बुरी आदतें हैं वो फिर से जो है आकर्षित आप उसके प्रति होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए व्यक्ति को जो है इस प्रकार का जो चीजें उसे जो व्यक्ति को बचना चाहिए असत्संग से। तो फिर इसका उपाय क्या है, जब इस प्रकार अगर कुछ हो रहा है, हरि नाम के बल पे हम लोग अगर पाप कर रहे तो जोर से चिल्लाना चाहिए, भगवान को चिल्ला के जो है वैष्णव को चिल्ला के जो है मदद के लिए मांगना चाहिए। ये कैसे है, भक्ति विनोद ठाकुर हमको समझाते हैं। जैसे अगर आप कोई हाईवे पे जा रहे हैं और कोई डाकू जो है आपको लूटने के लिए आए, और हाईवे पे हम देखते हैं कि बहुत कम गाड़ियां रहती है, उधर जो आपको मदद करने के लिए कोई नहीं, तभी आप क्या करेंगे, जोर जोर से चिल्लाते हैं। इसी प्रकार से जो है जब हम लोग अच्छा भक्ति में हाईवे में जा रहे हैं तो अचानक जो है पाप का कृत्य हो रहा है तो फिर हमको चिल्लाना चाहिए, कोई आके हमारी मदद करो करके, फिर तभी जो है भक्त लोग आके हमको मदद करेंगे, तो फिर हम लोग जो है इस प्रकार का जो अपराध है उसे हम लोग बच सकते हैं। अभी एक्सीडेंटली जाने अनजाने में जो इस प्रकार का जो है पाप का कृत्य हो गया तो भगवान उसको माफ करेंगे, लेकिन जानबूझकर कर रहे हैं तो फिर वो बहुत गलत। आठवां है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ साम्यम, यानी कि ये जो हरि नाम जो लेना है ये कोई कर्म कांड का जो है जैसे यज्ञ करना दान करना त्याग करना उसके समान है वो नहीं। इसको लिए जो हमको समझना चाहिए कि हरि नाम क्या है और ये बाकी जो कर्म कांड है वो क्या है, ये दोनों का अंतर हमको मालूम हो गया तो ये अपराध से हम बच सकते हैं। तो हरि नाम क्या है, हरि नाम जो है सीधा डायरेक्ट जो है भगवान हरि से संबंधित है, और इसमें साध्य और साधन वही। साधन में हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, फिर भगवान का नाम लेते लेते हम भगवान को ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से साध्य और साधन इसमें एक ही है, और ये जो है केवल आनंद कंद है, केवल आनंद ही आनंद है। और जैसे हम हरि नाम लेते हैं तो फिर हमारा संरक्षण का जो उत्तरदायित्व है वो भगवान ले, लेकिन कर्म कांड में ऐसा नहीं है। कर्म कांड में जो है साध्य और साधन अलग रहता है, साधन को अलग करते हैं और उससे जो है दूसरा और कुछ तो प्राप्त करते हो। और ये जो कर्मकांड के जो विधि है ये क्या है, ये आध्यात्मिक नहीं, ये भौतिक, कुछ अच्छे भौतिक कार्य है ये, इसमें आध्यात्मिकता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंत में व्यक्ति यज्ञ वज्ञ करके जाता किधर है, स्वर्ग में ही जाता है, और स्वर्ग जो है आध्यात्मिक जगत में नहीं, वो भौतिक जगत में ही है। इस प्रकार से जो है वो कुछ अच्छा जो है अपना कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है कर्मकांड करके, लेकिन ये हरिनाम जो है उसका मुकाबला जो है बिल्कुल वो नहीं कर सकता। अगर इस प्रकार से जो है अगर कुछ अपराध हो रहा है तो फिर उसके लिए बचाव उपाय क्या है, तो फिर हमको जो है कोई एक अच्छे वैष्णव के पास जाके जो हमको पता लगाना चाहिए कि असलियत में संबंध ज्ञान क्या है, संबंध तत्व क्या है, हरि नाम और हरि का जो संबंध क्या है ये समझना चाहिए। सामान्यतः ये उन लोगों में इस प्रकार का अपराध होता है जो इस्कॉन में या भक्ति में आने से पहले किसी प्रकार का जो है कर्मकांड के कार्य कर रहे हैं, और वो उनको छूटता नहीं है, और कब वो आते हैं इस्कॉन में तो फिर इसी प्रकार का कर्मकांड के प्रति उनका आकर्षण अभी भी रहता है। ठीक है, उनको वो करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कर्मकांड और हरिनाम एक ही, वो अपराध है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, और वैष्णव के पास उसको जाना चाहिए, फिर बाद में जो है वैष्णव से जो है वो सब ज्ञान असलियत में जो है उसको लेना चाहिए। फिर वो व्यक्ति अगर वो अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा है तो फिर वो व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है उस प्रकार का जो वैष्णव है उसको भी जाके प्रसन्न करना चाहिए, उसका सेवा करना।
इस प्रकार का इसीलिए आता है क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, वो अपने आप को कुछ श्रेष्ठ समझ रहा है। जब वो ब्राह्मणेतर परिवार वाला जो ब्राह्मण नहीं है उस प्रकार का वैष्णव का सेवा करेगा तो उसका जो है अपना जाति का जो भूत है वो निकल जाएगा, तब जो है वो व्यक्ति इस प्रकार से अपराध से वो बच सकता है। आगे की आगे 9वां है अश्रुद्ध धाने विमुखेप्य अश्रुणमति। अश्रुद्धवान जिसका श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, तो उस व्यक्ति को जो है हरिनाम के बारे में उसको बोल सकते हैं, लेकिन हरिनाम के महिमा के बारे में नहीं बोल सकते। एक्चुअली ये जो है अश्रुद्ध व्यक्ति को महिमा सुनाना, महिमा जो है कभी सुनाई जाता है जब व्यक्ति हरिनाम दीक्षा लेता है। तभी जो है गुरु उसको हरिनाम का महिमा के बारे में लेक्चर देते, तब जाके असलियत में हरिनाम क्या है उसको समझ में आता है। उसके पहले हरिनाम का महिमा उसको समझ में नहीं आता। यानी कि ये गुरु के प्रति चेतावनी है। तो गुरु को जो है जिस व्यक्ति का हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, इस प्रकार का। और हमारे लिए क्या है, हम हरिनाम तो लोगों को दे सकते हैं, लेने के लिए जो उससे हम लोग निवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है महिमा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसका पास जो है वो बुद्धि नहीं है कि वो इसको अच्छी तरह से वो समझ सके। नहीं तो फिर जो है कभी कभी जो है अपराध हो जाता है। तो इससे जो है व्यक्ति को हमेशा जो है बचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी बोगस गुरु और बोगस शिष्य है इस प्रकार जो काम कर रहे हैं उनको तो एक्सपोज करना चाहिए, उनके बारे में जो लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग जो है इनसे ठगे न जाए। उसके बाद 10वां है श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहता अधम। जो व्यक्ति इतना सब नाम की महिमा सुनने के बाद भी जो है अगर हरिनाम के प्रति उसका जो है आसक्ति नहीं है तो फिर वो अधम है, नराधम है। तो इसको जो है इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भौतिक आसक्ति क्या है, ये इसका स्वभाव क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए। और ये किस प्रकार से हरिनाम लेने में बाधक है ये भी हमको समझ में आना चाहिए। जब ये समझेगा तब जो है व्यक्ति इस प्रकार का जो है अपराध वो नहीं कर। तो इस प्रकार अगर अपराध हो रहे तो फिर उसको कैसे बचेगा, उसको जो अपने भौतिक आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज अपना जो है राज्य छोड़ के फिर वो तप करने के लिए चले, हाँ, तो उस प्रकार से उसको ये आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद व्यक्ति को जो है बहुत नम्र होना चाहिए, नम्र होकर भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज वो राजा के पुत्र होने के बाद भी जो है उधर नम्रता से जो है भगवान का अर्क विग्रह का सेवा करके नाम जप लिया वहां। फिर बाद में जो है भगवान का शरण ग्रहण करने के लिए हमको जो है हरिनाम का जो है बोलना है। फिर बाद में साधु संघ को खोजना है। फिर बाद में उनका जो है सेवा करना है, कोई भौतिक इच्छा के बिना, तब जाके जो इस अपराध से हम लोग बच सकते। उसके बाद 11वां है जो सभी 10 अपराधों का मूल है, वो है प्रमाद, यानी कि ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। इसमें 3 प्रकार है। एक है उदासीन, साधना में उदासीनता दिखाना। दूसरा है जड यानी कि आलसीपना। और तीसरा है विक्षेप यानी कि मन भटकना। नजर हटी दुर्घटना घटी, हाँ, इस प्रकार मन भटकता है। इस प्रकार ये 3 है, तीनों को जो हमको बचना चाहिए। सबसे पहले उदासीनता यानी कि चलो ठीक है कर लेते हैं, करना है, गुरु को वचन दिया है वो। उसके बाद जड यानी कि हाँ चलो ठीक है मेरे पास 24 घंटा है, अभी बैठ के 16 माला करने का क्या जरूरी है, हर 2 घंटे में एक एक माला करूंगा। इस प्रकार जड। या फिर विक्षेप, या फिर जब करते समय जो है पूरा ब्रह्मांड में जो अपना मन को जो है घुमाते रहना, हाँ, उससे भी जो है विक्षेप जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो फिर इसके लिए उपाय क्या है, इसके लिए उपाय करने के लिए आपको जो है जो बहुत ही अच्छी तरह एक ही जगह में बैठ के बिना कोई विक्षेप के चैंटिंग करते हैं ना लोग, उनके संग में उनके बगल में बैठ के चैंटिंग करते हैं। जो बिना नींद के करते हैं उनका संग से जो है थोड़ा तो हमारे ऊपर असर होगा। या फिर कभी हमको लगता है कि हाँ मुझे भी जो है एक आगे जो है इस प्रकार पे जो है मुझे जप करना है करके। उसके बाद जो व्यक्ति बिना प्रजल्प के जो है ध्यान पूर्वक जप करता है उसका भी संग करके उसके बगल में बैठ के हम ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद वैष्णव शिष्टाचार जो उसका पालन करना, उसका शिष्टाचार का पालन करने से हमें जो है एक प्रकार का स्फूर्ति आती है, क्योंकि हम लोग कोई अनाचार या अपराध हम लोग नहीं करते। फिर बाद में एकादशी जैसे व्रत जो है उसका भी पालन करने से हमारा जो आसक्ति है वो कम हो जाती है और भगवान के प्रति जो है हमारी रुचि वो बढ़ जाती है। फिर बाद में जब उत्सव वगैरह रहते हैं या कोई विशेष प्रसंग रहता है तभी जो है ज्यादा जप करना। अगर हर दिन आप 16 कर रहे तो 25 माला उस दिन जन्माष्टमी उस प्रकार के इसमें जो करने से जो है क्या हो जाता है, हमारा चैंटिंग जो है धीरे धीरे सुधर जाता है।
फिर बाद में जब भी मौका मिले ज्यादा जब करने का, तो उसको हम लोग जो है कोशिश करेंगे, तो उससे भी जो है हमारा भक्ति में जो है वर्धन हो सकता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग इधर ही विश्राम करते, फिर अगले हफ्ते जो हम लोग मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दत्तनाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको इनविटेशन है।